हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं एक बहुत ही फायरी एनर्जी वाले प्लैनेट की। उसका नाम है मार्स। ये पूरा साल ही मार्स में बहुत उड़दंग मचाया हुआ है। उसकी एनर्जी हम फील कर पा रहे हैं मार्स की। केतु एंड मार्स टुगेदर, एंड जब मार्स वाज इन लियो, फर्स्ट प्लेन क्रैश हुआ था 12 जून को। तो लॉट्स ऑफ फायरी एनर्जी के साल को हम मार्स का साल मान के चल रहे हैं। है भी टोटल 9 नंबर ही आ रहा है। मार्स काफ़ी एक्टिव मोड पर काम कर रहे हैं। जुपिटर की 4 ही हैं। जुपिटर बहुत स्पीडली चल रहे हैं। रेट्रोग्रेड है 4 तारीख को कैंसर साइन में। 5 तारीख को यानी कल चले जाएंगे इन जेमिनी साइन, रेट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे। ठीक है, इस समय हो क्या रहा है, मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं 7 तारीख को इन सजिटेरियस साइन। वहां पर वो 16 जनवरी को तक रहने वाले हैं। अराउंड पूरा 40 डेज का एक बड़ा इफेक्ट हमको देखने मिलेगा। मार्स की एनर्जी मिलेगी हमें इस समय सेजिटेरियस साइन में। और सेजिटेरियस साइन के जो गुरु है, इसमें मैंने बताया कि इस वक्त अतिचारी मोड पर है और रेट्रोग्रेड भी है। गुरुदेव जेमिनी में है इस समय। ठीक है, आ जाएंगे कल परसों आ जाएंगे। ठीक है, इस समय हो क्या रहा है, अब एक और चीज को इसको कट करते हैं, नई चीज स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी 2 बड़े प्लैनेट हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट है, उनका नाम है एक तो सैटर्न और दूसरा नाम है उनका जुपिटर। ठीक है, दोनों प्लैनेट जब एक साथ किसी भी पर्टिकुलर साइन पर दृष्टि डालते हैं, जोडियक पे दृष्टि डालते हैं, या दोनों टुगेदर कहीं पर बैठे हों आपके नटल चार्ट में भी, या फिर आ जाए ट्रांजिट में भी एक साथ एक जगह पर। ठीक है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ऐसे समझिए कि जुपिटर एंड सैटर्न दोनों मिलकर के आपकी पूरी होरोस्कोप को कंट्रोल करके चलते हैं। ठीक है, भाग्य, कर्म और धर्म दोनों के देवता हैं। ठीक है, अब जैसे ही सैटर्न अभी पाइसिस में है, जुपिटर अभी समय है जेमिनी में। ठीक है, अभी हो क्या रहा है कि दोनों की दृष्टि इस समय जा रही है सेजिटेरियस पर। सैटर्न की 10th एस्पेक्ट जा रही है, जो कि सैटर्न की 10th एस्पेक्ट सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 10वें घर का स्वामी है, 10वें दृष्टि से देख रहा है सेजिटेरियस को। एंड जुपिटर की 7th एस्पेक्ट, जैसे वो जेमिनी में आ जाएंगे। और अब इस सेजिटेरियस में चले जाएंगे मार्स। ठीक है, उसके अलावा मार्स को दोनों की दृष्टि मिल रही है। उसके अलावा मार्स की 4th एस्पेक्ट जा रही है सैटर्न के ऊपर, 7th एस्पेक्ट जा रही है ऑन जुपिटर के ऊपर, जब मार्स सेजिटेरियस में आ जाएंगे। उसके अलावा राहु केतु इज ऑल्सो वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट। ठीक है, केतु की 5th एस्पेक्ट जा रही है मार्स पर। ठीक है, यस, केतु की 5th एस्पेक्ट जा रही है मार्स के ऊपर। तो यहां पर हो क्या रहा है कि मार्स एक बहुत ही एनर्जी वाला, या बहुत ही ना कि बहुत सारे प्लैनेट्स का दृष्टि के साथ उस पर जो आई कैन से इफेक्ट आ रहा है, या जो चेंजेस आ रहे हैं, वो हमें इस वक्त देखने को मिलेंगे। क्योंकि मार्स की एनर्जी अभी तो क्या है कि सजिटेरियस उसमें स्कॉर्पियो साइन में है। तो स्कॉर्पियो साइन में क्या है कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक थोड़ी इंट्रोवर्ट वाली स्थिति हो रही है, एक थोड़ा सा सेपरेशन हो रहा है, एक थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्थिति हो रही है कि कहीं कहीं चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने उस आई कैन से एक्टिविटीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो साइन इज अ साइन ऑफ द योर एक डीप होल, या एक आइसोलेशन वाली जगह होती है। ठीक है, वहां पर इस वक्त मार्स है। लेकिन जैसे ही सेजिटेरियस में जाएंगे, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन फील द, हाँ अब ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आ गए हैं, इन्होंने उस चीज को फाइनलाइज कर लिया है, आने वाली एक्टिविटीज को, आने वाली एनर्जी को। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है इंसान ने एनालिसिस कर लिया है किस स्थान को किस तरह से बदला जाएगा, कहां पर एनर्जी जाएगी, कहां पर एनर्जी नहीं जाएगी। ठीक है, आई थिंक आई एम वेरी मच फास्ट। मार्स एनर्जी आ गई, मार्शियन एनर्जी आ गई मेरे अंदर। ठीक है, थोड़ा स्लो है। तो यहां पर हो क्या रहा है, सेजिटेरियस में मार्स चले जाएंगे, दृष्टियां मैंने आपको बता दी है। इस वक्त सबसे ज्यादा कनेक्शन जो है सैटर्न और जुपिटर का आ रहा है। केतु की भी दृष्टि आ रही है। ठीक है, केतु की भी दृष्टि जा रही है। केतु इस वक्त हमारे लियो साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, और लियो साइन में ट्रांजिट करने का मतलब है काफी फायरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो यहां पर हो क्या रहा है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मार्स जैसे ही जाएंगे इन सजिटेरियस साइन, मार्स जाएंगे मूला नक्षत्र में। ठीक है, 12 जून को भी वो मघा में थे, फायरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे थे, और यहां पर चले जाएंगे वो मूला नक्षत्र में। मूला नक्षत्र ऑफ द केतु अगेन। ठीक है, तो पर ट्रैवलिंग, कट ऑफ, सेपरेशन, सम स्टबन इवेंट्स कैन बी हैपन, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी देयर कि आप देखेंगे क्या क्या चीजें बदल रही हैं यहाँ पर।
मूला नक्षत्र वेरी एनर्जेटिक नक्षत्र है। मूला नक्षत्र जो है आपकी जड़ों को, आपकी उस डीप एनर्जी को सिग्निफाइन करते हैं जिनके साथ हम आगे बढ़ते हैं। मूला इज ए जड़ मूल जो जड़ होती है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। और केतु देख भी रहा है, तो यहाँ पर मार्स को कहीं ना कहीं चीज़ों को कट ऑफ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं मार्स। सम सेपरेशन कैन बी हैपन। स्टार्टिंग में आपको फील हो जाएगा, स्टार्टिंग में आपको वो एनर्जीज मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे कि सैटर्न एनर्जी, जुपिटर एनर्जी एंड केतु एनर्जी। उसके अलावा सजिटेरियस अभी काफ़ी एनर्जेटिक मोड पर जाएगा क्योंकि सन, वीनस एंड मरकरी तीनों भी अभी आकर के इधर बैठने वाले हैं, ठीक है। आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो फॉर दिस। चारों की एनर्जी क्या होगी विद द मार्स, क्या सीन बैठाते हैं ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे से मार्स की बात करेंगे अभी, ठीक है। सैटर्न यहाँ पर कारका ऑफ योर प्रोफेशन, स्टेबिलिटी, कर्मा क्षेत्र, स्टेटस, टॉप कर्मा, सोर्स ऑफ अर्निंग, और अभी पाइसिस में है तो बहुत ही आई कैन से पानी में इज नॉट कंफर्टेबल सैटर्न, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ द मार्स को जैसे एनर्जी देंगे, मार्स की जैसे एनर्जी उन पर आएगी, फोर्थ एस्पेक्ट से मार्स देख रहे हैं इस वक्त सैटर्न को, तो कहीं ना कहीं उनको प्रोवोक करेंगे, चलो काम करो, ट्रैवलिंग करो, ठीक है। जुपिटर 7 एस्पेक्ट से देख रहे हैं और 7 एस्पेक्ट से मार्स भी उनको देख रहे हैं। केतु मैंने बात बताई थी यहाँ पर। अब फाइनली होता नजर क्या आ रहा है मुझे कि मार्स ऑलरेडी से वेरी वेरी एनर्जेटिक मोड पर चलते हैं, बहुत ही मार्स सिग्निफाइन करते हैं हमारी फिजिकल एनर्जी को। चलो करते हैं, फिजिकली इंसान काम करता है, फिजिकली आगे बढ़ता है, फिजिकली वो सारे काम करता है जिनको कि उसको करना है, ठीक है। एक अग्रेशन वाले मोड पर आता है, एक फायर एनर्जी तक आगे बढ़ता है, ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा रहता है। मार्स इज अ कारक ऑफ योर अग्रेशन, लड़ना भिड़ना, प्रोटेक्शन में जाना, पुलिसमैन, मिलिट्री, डॉक्टर्स, कट मतलब सोल्जर। देयर इज नो नथिंग कि सोचूं बैठूं करूं ना, काहे का, चलो तलवार उठाओ, कहानी खत्म। वो ज्यादा बातचीत कम करते हैं सोल्जर से, आप देखेंगे वो ज्यादा बात कम करते हैं। आपने कई बॉडीगार्ड्स को भी नोटिस किया हो, कभी कोई बड़े इंसान का बॉडीगार्ड होता है, बड़े लोगों का, तो उनको आप देखेंगे कि बहुत बिल्कुल चुप रहेंगे, आप उनको आवाज़ कभी नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ फिजिकली मूवमेंट पे काम करते हैं। इवन उनके इशारे भी बहुत फिजिकली होते हैं, बस इशारा करेंगे उससे अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या है, मार्स जा रहे हैं जो सजिटेरियस साइन में। सजिटेरियस साइन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सजिटेरियस साइन का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर, 7 एस्पेक्ट्स वो भी देखने वाले। सजिटेरियस साइन को आप साइन को कभी देखेंगे कि तो इसमें ना ड्यूअल साइन का इफेक्ट आता है, ठीक है। एक ऐसा इंसान है जो कि आधा हॉर्स है और आधा इंसान है, और दैट उसके हाथ में एक धनुष है। तो सजिटेरियस का मतलब ये होता है कि इंसान बहुत ज्यादा फोकस्ड है, वो टारगेट लेके चलता है कि मुझे यहाँ पर तीर मारना है। वो ऐसे नहीं कि कहीं उठा के मारता फिर रहा है, उसका एकदम फोकस लेकर के एकदम तन करके उसका तीर दिखेगा आपको जब आप कभी देखेंगे इस सिंबल को, सजिटेरियस साइन का जो सिंबल बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर यू विल बी मोर फोकस्ड। सजिटेरियस साइन इज अ फोकस्ड, फॉर्चून, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर का ब्लेसिंग रहता है, रिचुअल्स, रिलीजियस, सम गुड वेरी पॉजिटिव मैनर्स पे चलने वाली चीजें, ठीक है। ट्रैवलिंग, सजिटेरियस साइन इज ट्रैवलिंग, घोड़ा है ना, घोड़ा रुकता नहीं, चलता रहता है। एक बहुत ही ज्यादा मैनली या आई कैन से वेरी फिजिकल इंटेंसिटी वाली जो एक एनर्जी होती है वो आपको सजिटेरियस में नजर आएगी। और ज्ञान, ऑफकोर्स ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्चून, ट्रस्ट, उसको ट्रस्ट है कि उसका फोकस बहुत सही जगह पे जा रहा है, वो ज्ञान हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो ट्रैवलिंग के लिए आगे बढ़ रहा है। अपनी हिम्मत से, अपने पैशन से सजिटेरियस साइन वाले हमेशा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। फायरी एनर्जी, फायरी एलिमेंट्स हैं सजिटेरियस साइन में। मार्स आ गए यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल द इफेक्ट्स की अगर बात करती हूँ तो देयर इज ट्रैवलिंग विल बी देयर, 200% ट्रैवलिंग विल बी देयर फॉर ऑल द जॉडिक साइन। डिपेंड्स कि वेज ऑफ ट्रैवलिंग इज आप किस रिलेट से कर रहे हैं, मतलब इट्स अ फॉर जॉब, बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं। आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप अपनी शादी के लिए जा रहे हैं, आप अपना आई कैन से सम न्यू ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं कि मुझे भी थोड़ा घूमना है, लाइक अ ट्रैवलर। मंदिरों में जा रहे हैं क्योंकि सजिटेरियस साइन इज रिलीजियस से रिलेटेड करता है, भगवान से रिलेटेड, ठीक है। एक स्पिरिचुअली जो पावर आती है सजिटेरियस साइन के थ्रू ही हमारी जिंदगी में हमारे पास आती है, ठीक है। तो ऑल द थिंग्स इज देयर, ट्रैवलिंग इज देयर। सेकेंडली सेपरेशन इज देयर बिकॉज केतु इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग। उसके अलावा लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी वी कैन लर्न, ठीक है, बिकॉज ये जुपिटर की जगह, जुपिटर इस समय सीधे बैठे हुए हैं इस समय जेमिनी साइन में,
7 एस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को इस मार्स है ना एक फिजिकली मैनर पे लेकर के आकर के बदलाव की हवाएं देंगे। यहाँ पर बड़े लेवल की चीजें बदलेंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि किस तरह से किस पे क्या असर होने वाला है। बहुत फायरी एनर्जी ने शिफ्ट हो रही है इस समय, आप समझ लीजिए इस चीज को। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट होना, नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में जाना, अपना जहां पे आप पैदा हुए उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना, मैरिज करना। सडनली इंसान के मन में आए वो शादी करनी है, सडनली इंसान के मन में आए वो शादी नहीं करनी है। सडनली मे बी पॉसिबल कि बीमारी हो जाना, सडनली बीमार हो जाना, ऑफकोर्स बीमार हो जाना सडनली आप कोई चीज को छोड़ करके नई चीज को ऑप्ट कर देना, ठीक है। फिजिकल एनर्जी है, फिजिकल आपकी जो बॉडी है उस पर सब ज्यादा इसमें असर होगा। मार्स अपने से ही नवे जा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट हाउस उनको दिया गया है एरीज साइन, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म होकर के आए। अब मैंने सारा काम कर लिया, मुझे फाइनली देखना करना है क्या। सारी जोड़े समय की बात कर लेते हैं। 40 दिन में मार्स के असर देखेंगे। आपका न्यू ईयर भी इसी के अंतर्गत ही जाएगा उस समय, क्योंकि 16 जनवरी को ट्रांजिट करेंगे तो 40 दिन का फर्क है, 40 दिन का ही पीरियड रहेगा। और यहाँ पर आपका जो न्यू ईयर है इसमें जो मार्स की एनर्जी में फील होती हुई नजर आएगी। कैन बी मिस हैपनिंग ऑल्सो, दे आर सम मे बी possible because Ketu is transiting in a Leo sign. Leo sign is a resemble a government sector और bosses also। तो यहाँ से कुछ कट ऑफ भी हो रहा है कि बॉस ने आपको एक दे दिया काम कि ये काम करना है या ट्रांसफर मिल गया, बाहर जाना है। बाहर जाना इज देयर, सेपरेशन इज देयर, मूवमेंट इज देयर, फिजिकल मूवमेंट इज देयर, यस। लेट्स स्टार्ट करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट करें आपकी ये 9th हाउस में। फर्स्ट हाउस को लॉर्ड 9th हाउस में आ गया है। इस समय सबसे पहले यू वांट टू शिफ्ट समवेयर एल्स बिकॉज ऑफ योर, आपकी तो कालपुरुषा कुंडली खुद की ही बनती है एरीज वालों की, बेसिक जो होती है। यहां पर आप जो अपनी फ्लो ऑफ द एनर्जी, क्योंकि आप एरीज है, ठीक है, इस बात को समझिए, ठीक है। एरीज वाले होते हैं ना, उनकी एक एनर्जी फ्लो होता है, वो फिजिकल लेवल पर ज्यादा बात करते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, अग्रेशन में रहते हैं, बहुत गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है फटाफट से, ठीक है। बट यहां पर क्या होता है, जो एक एनर्जी आपने रोक रखी थी ना, ठीक है, उस एनर्जी को इस समय आप सडनली होता है ना कि एक भरा हुआ जो बांध है उसको सडनली आपने सारे गेट खोल दिए और पानी कितना वेग से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर पानी नहीं, यहाँ पे आग निकलने का, या आइकन से वो अग्रेशन या आपकी फिजिकल जो एनर्जी है वो निकलने का टाइम आ रहा है। यहाँ पर अगर आप रुके हुए थे शिफ्टिंग के लिए, यहाँ पर रुके हुए थे अपने जॉब को चेंज करने के लिए, यहाँ पर रुके हुए थे अब्रॉड में सेट होने के लिए, यहाँ पर रुके थे कोई चीज को लर्न करने के लिए, यहाँ पर रुके हुए थे कुछ चीज को पाने के लिए, वांट टू, मुझे चीज चाहिए अपनी जिंदगी में, और उस एनर्जी को जो रोक रखा था, इससे वो सारे एनर्जी गेट आप खोलने वाले हैं, ठीक है। चाहे आप शिफ्ट हो कहीं और, चाहे अपनी जॉब को चेंज करें, स्विच करें, आप कुछ चीज लर्न करें, आप ट्रिप लगाएं, आप ट्रैवल करें, या आप अपने फॉर्चून को सेट करते हुए आगे बढ़े। कई बार होता है कि मैं वेट कर रहा हूं सही समय का, तो ये सही समय है आपके लिए, ठीक है। यहां पर कहीं ना कहीं यू फील वेरी ब्लेस्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 9th हाउस आ गया, ठीक है, और सामने बैठे हुए हैं जुपिटर, तो आपको इस समय सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा मिलता हुआ नजर आएगा। चाहे वो जुपिटर क्वालिटी वाला कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में हो, वट एवर, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपके फादर फिगर हो, चाहे आपका बड़ा भाई हो, टीचर्स हो, सब गुड, इस समय आपको बहुत अच्छे एडवाइजर्स मिल सकते हैं या सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी फॉर कुछ अच्छी जॉब के लिए, सडनली आप देखेंगे कि आपका वीजा लग गया है, पेपर वर्क विल बी कंप्लीटेड, एंड अब आपको अच्छे सपोर्ट सिस्टम मिल गए हैं, बॉसेस के द्वारा है, गवर्नमेंट के द्वारा ही, या आपके जो बड़े जो है उनके द्वारा ही आपको बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिल गया है। मनी का प्रॉब्लम आ रहा था या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, तुरंत से सब कुछ होता हुआ नजर आएगा, वेरी इजी वे, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड दैट यू फील ब्लेस्ड एट दैट टाइम, यू फील एज अ फायरी एनर्जी इन योर सेल्फ, एक इनबिल्ट फील करेंगे इस समय आप, ठीक है। केतु 5th हाउस में इस समय आप, ओके, कहीं ना कहीं इस समय आप अपने जो एक डल वाला सैटर्न बैठे ना 12th हाउस में, बिकॉज स्पाइसिस में है और वाटर एनर्जी के साथ बैठे हुए सैटर्न, ठीक है, उसको जाके देखेंगे चलो खड़े हो काम करना है, ठीक है, क्योंकि सैटर्न ऑलरेडी इज वेरी ठंडा प्लैनेट है ना, एंड सेटिंग इन स्पाइसिस इन 12th हाउस। अब उसको जाके आप जगेंगे चलो काम करोगे, 4th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके सैटर्न को, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं यू विल चेंज योर मोड ऑफ कर्मास,
मोड ऑफ कर्माज आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। आप अपना करियर को, अपने स्टेबिलिटी को, अपने लर्निंग थिंग्स को, अगर आपको सीखना था तो आप, अब मैं नाउ आई एम पैशनेट, मुझे कुछ सीखनी है, मुझे पर्टिकुलर पढ़ाई थी छूट गई थी, मुझे वापस से पढ़ाई करनी है, ट्रैवलिंग करना है, लॉट्स ऑफ थिंग, मतलब सडनली ना हर जगह हाथ मारने वाला इंसान बन गया क्योंकि इस समय लॉट्स ऑफ एनर्जी आप अंदर फील कर रहे हैं आपके अंदर, ठीक है। एंड दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कोई आपका प्रोजेक्ट है, नई चीज़ों में हाथ डालना, न्यू अपॉर्चुनिटीज, लर्निंग है, जॉब है, कहीं और जाके सेटल्ड होना है, हर चीज़ के लिए दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम। और जो ऑलरेडी से आप करते आ रहे थे ना, उसमें सडनली विल ब्रेक तो लगेगा। 2nd 12th हाउस में है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ऑलरेडी से छूट रही चीजें, करियर में नई चीजों की शुरुआत हो रही है, तो जो पुराना करियर था उसको आप इस समय छोड़ेंगे, ब्रेक लगा देंगे, हटा देंगे, स्टॉप कर देंगे। ये तो 5th हाउस में है। आपको लग रहा है कि मेरा फॉर्चून या मेरा जो फ्यूचर है या जो मेरा आप जो विजन देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि मैं पहले इन चीजों को कट करूं और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि वो भी फाइनल एनर्जी में बैठे हुए हैं और मूला नक्षत्र में जाएंगे मार्स सबसे पहले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पुरानी जो पैटर्न्स है, पुरानी जो एक वो बैगेज जो नहीं होता जिंदगी में, जो एक स्टकनेस जो थी, उन सारी चीजों को यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कट, और उसके बाद आपको आप आगे बढ़ेंगे। एंड दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर प्लानिंग, फ्यूचर नॉट प्लानिंग, अब तो फिजिकली आगे बढ़ना है, प्लान कर लिया, बहुत प्लान्स करके आगे बढ़े, वो तो क्या नाटकबाजी। ये वाला वो सिनेरियो बन रहा है सभी के लिए, ऑल द ज़ोडिएक साइन आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जैसे नहीं होता, अरे जिम नहीं जाते, बहुत मोटे हो जाते, अच्छा अब तो अगले साल में ही काम कर लूंगा, ठीक है, अच्छा मंदिर रोज जाना है, अगले साल में बताओ 1 जनवरी को हम लोग बिल्कुल ठान लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे कि ऑल द जिम जो होते हैं ना, ये मेरा मतलब एनालिसिस की चीज़ है, ऑल द जिम्स आप देखेंगे, या ऑल द मंदिर में तो चलो फर्स्ट जिम जाती है 9 जनवरी को तो भगवान के दर्शन करने, लेकिन जितने भी जिम है, योगा वाले हैं या ऐसी जगह जहां पर हम फिजिकली फिटनेस वाली जो जगह होती है जहां पर हम जाते हैं, और द क्लब्स में आई कैन से जनवरी में सबसे ज्यादा कमाई होती है उनके पास, यस, क्योंकि सारे कमर कस के पहुंच जाते हैं कि अब तो बस पतला होना ही है सर, दैट्स वाई, क्योंकि हम सब कुछ जनवरी से शुरू कर रहे हैं, तो वो चीज इस समय सारे जोड़ेसन के बारे साथ में होती हुई नजर आ रही है। ये जनवरी 1 जनवरी या ये जनवरी का जो टाइम आएगा, तो स्टार्टिंग तो हमारी यहीं से हो जाएगी, 7 दिसंबर से हम पूरा कर लेंगे कि बस अब ये करना है, और 1 जनवरी से विल स्टार्ट द न्यू थिंग्स। तो 2026 डेफिनेटली सन का साल है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें एक बहुत ही नए तरीके से स्टार्ट हो रही है, तो मार्स भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर अगर मैं एरीज वालों की बात करी थी, बीच में थोड़ा सा 2026 पहुंच गई, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ को नई तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ है, इफ़ यू आर अनमैरिड तो दिस टाइम फॉर मैरिज, इस समय आपको लग रहा है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, एंड वेरी फिजिकल लेवल पर आप किसी से अगर इस वक्त रिलेशनशिप में है, डेटिंग कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि हाँ ये इंसान अच्छा है, तो डेफिनेटली यू विल गो देयर एंड, और हो सकता है कि एट दैट मोमेंट आपको लगेगा कि मतलब यहाँ पर छटनी भी हो सकती है, पुरानी चीजें हट रही है ना, तो हो सकता है कि वो आदमी आपको लगे नहीं कंफर्टेबल नहीं है, या मुझे सूट नहीं कर रहा है, या मेरी फैमिली को सूट नहीं कर रहा है, बिकॉज 9th हाउस में है, ठीक है। यहाँ पर आप अगेंस्ट धन तो जा ही नहीं सकते, मार्स अपने फ्रेंड की ही जगह बैठे हैं फायर एनर्जी के साथ में, तो कहीं ना कहीं फिजिकल एनर्जी को आगे ले जाएंगे आपकी, कहीं ना कहीं शादी की बात है तो पैटर्न्स में जाके ही आप शादी कर पाएंगे इस समय, ध्यान रखना। रिबेलियस लेवल नहीं अपनाते मार्स, नेवर एवर डू द रिबेलियस। मार्स एंड केतु काट देंगे, कट जाएंगे, लेकिन वो धोखा नहीं देते हैं, नहीं रिबेलियस लेते हैं, दोनों प्लैनेट, ध्यान रखना इस चीज का। मार्स एंड केतु जहां बैठे हैं वो आपको काट लेंगे, लेकिन चिटिंग इज नॉट देयर विद द मार्स एंड केतु, ठीक है। फिजिकल एनर्जी वाले लोग हैं तो वाले प्लैनेट है। अब यहाँ पर होने वाली है शादी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली को समझाना पड़ेगा, उनके साथ में बात करनी पड़ेगी, उसके बाद एवरीथिंग विल सेटल्ड एंड आफ्टर दैट यू कैन डू मैरिज। लेकिन शिफ्टिंग इज देयर, बाहर जाना है, नई चीज़ों की शुरुआत है, लर्निंग है, जॉब है, बिजनेस है, शिफ्टिंग ऑफ योर होम ऑल्सो, ठीक है। लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज इन योर लाइफ। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी की सफलता की एक नई सीढ़ी चढ़ेंगे, एंड दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। हर उस चीज़ के लिए जो आप नया करना चाह रहे थे अपनी जिंदगी में, वैसे के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट यहाँ पे पैशनेट तरीके से आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए, और एनर्जी आ रही है, एनर्जी फ्लो हो गई एकदम,
सभी की कुंडलियों में होने वाली है कि मार्स बहुत एनर्जी वाली जगह जाके बैठ गए। सैटर्न को भी उठा दिया, चलो काम कर लो। जुपिटर तो वैसे एनर्जी में काम कर रहे हैं, अतिचारी मोड पर है। एंड सजिटेरियस साइन जो है, जो हमारा फॉर्चून है, ट्रस्ट है हमारा, आई कैन से ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड होता है ना, जो एक वो उसको एनर्जी दे रहे हैं मार्स इस समय। तो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर एवरीवन, इवन आपके लिए तो बहुत अच्छा समय है। एरीज वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब टॉरस वालों की बात कर लेते हैं। टॉरस वालों के ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये 8th हाउस, यस 8th हाउस में मार्स आ रहे हैं। मार्स आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, मार्स आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। अब इस चीज को ऐसे समझिए, देखिए मार्स है बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आ रहे हैं, 8th हाउस में आ रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी से वो ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए आ रहे थे, बट आपका वो 7th हाउस आता है। स्कॉर्पियो वालों की बात करें, स्कॉर्पियो आपके 7th हाउस में आया, ट्रांसफॉर्मेशन में हो गया। तो वहां पर क्या हुआ कि आपको ये पता चल गया कि रिलेशनशिप कितना काम कर रहा है, ठीक है, कितना वर्दी है, इसको रखना है नहीं रखना है। क्योंकि जहां पर वो आपका जब स्कॉर्पियो आता है ना आपके होरोस्कोप में, वो जगह पे जो भी प्लेनेट ट्रांजिट करेगा, या ऑलरेडी कोई प्लेनेट है, वो आपको रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन करता हुआ निकल जाएगा। तो रिलेशनशिप के मामले में आपको पता चल गया, वो आगे 9th हाउस में। यहां पर यू विल क्लियर योर रिलेशनशिप स्टेटस, इसको रखना है नहीं रखना है, डिवोर्स देना है नहीं देना है, कितना लॉन्जिविटी देगा ये मेरे रिलेशनशिप को भी। सॉरी 8th हाउस से लॉन्जिविटी, ठीक है, नहीं दे पाएगा, क्या सीन है क्या नहीं सीन है। यहां पर मार्स आपको फिजिकल एनर्जी के साथ आपके पार्टनर की, या आपका आई कैन से ना कि रिलेशनशिप जो स्टेटस है उसको क्लियर कर देगा, ठीक है। 8th हाउस इज योर बेड प्लेजर ऑल्सो, ठीक है, कि आपको कितना कंफर्टेबल रहता है बेड पे। 8th हाउस अगर खराब होगा इंसान को बेड पे, प्लेजर की बात कर रही हूँ मैं, नींद तो बार बार है, ठीक है, लेकिन नींद भी तो नींद वाला जो 12th हाउस है एरीज है, उसका लॉर्ड भी 8th हाउस से बैठ गए, 7th हाउस के लॉर्ड भी 8th हाउस से बैठ गए। तो कहीं ना कहीं आपकी नींद, बेड प्लेजर, आपका रिलेशनशिप स्टेटस, उसके अलावा आपका ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स योर फिजिकल एनर्जी, इस समय बहुत सारी चीजें आपको बदलाव की हवाएं देंगे मार्स, ठीक है। यहां पर कहीं ना कहीं दो चीजें होती हुई नजर आ रही है बड़े लेवल पर। यहां पर आपका लिनिएज है, यहां पर आपकी वो जड़ें हैं, पूरा नक्षत्र में तो वैसे भी ट्रांजिट कर देंगे, ठीक है। उन जड़ों में यू हैव टू बी फिजिकल लेवल पर आपको काम करना पड़ सकता है, ठीक है। लिटिल बिट यू फील वेरी आइसोलेटेड, मे बी पॉसिबल। उसके अलावा इस समय घर का बदलना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ जाना, या सडनली मे बी पॉसिबल कि इस समय आपको आपका कोई विल वसीयत मिल गया, नाउ यू आर शिफ्टेड इनटू दैट विल वसीयत प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी मिल गई फादर की, मदर की, या मेरे दादाजी छोड़ गए थे, लीनियज से मिली हुई है, यू कैन शिफ्ट ओवर देयर कि मुझे वहां शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। यहां पर मनी आ रही है, मार्स 8th हाउस में बैठे हैं, 4th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके सैटर्न को, और सैटर्न आकर के फिर मार्स को देख रहे हैं, ठीक है। पैसा कमाना है, जड़ों से जुड़ जाओ, और मार्स कह रहे हैं मैं जड़ों से जुड़ गया हूं, अब पैसा ले आओ। यहां पर कुछ ना कुछ विल वसीयत से रिलेटेड बड़ा मनी मैनेजमेंट, बड़ी मनी, बिग आई कैन से सम क्लियरिटी होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। यहां पर एक और चीज हो सकती है कि आप कहीं ना कहीं अपने घर में, या आपका जो फैमिली है उसमें हेड बना दिए जाए। मार्स कारका ऑफ हेड ऑल्सो ना, 1st हाउस दिया गया है, एरीज है, ठीक है। या कहीं और रहते थे, नाउ यू आर, आप वापस आ गए घर पे कि मुझे घर संभालना है, फैमिली संभालनी है, विल बी देयर, ठीक है। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर हो सकता है कि आप देखिए दो चीजें हो रही हैं यहाँ पर, पैसा आ रहा है नो डाउट, आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, आप अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं, ठीक है। बट यहां पर आपकी रिलेशनशिप में कुछ बड़े लेवल का खटास आ सकता है। कई बार ऐसा होता है, आई एम नॉट सेइंग फॉर पर्टिकुलर टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, कई बार ऐसे तरह के सिनेरियोज में ऐसा होता है, इस तरह के जो प्लैनेट्स घूमते हैं कि आपको पैसा मिल रहा है लेकिन रिलेशनशिप से हाथ धोना पड़ रहा है, बिग एल्यूमिनियम मिल जाती है, कई बार ऐसा सिनेरियो होता है ना, ठीक है, कि रिलेशनशिप टूट रहा है लेकिन आप जड़ों से जुड़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम रेबेलियस लेवल पे जाके किसी से शादी कर ली, या रिलेशनशिप में चले गए, या फाइनलाइज कर लिया किसी से शादी करनी है, जो भी था, लेकिन जैसे ही हमें लगा कि वी आर रॉन्ग, या मेरे फैमिली ने बोला इट्स नॉट गुड, ये हमारे नहीं बैठेगा, जो भी है, नाउ यू कैन यू हैव टू कट ऑफ दैट थिंग्स, और हम वापस आ गए, ठीक है। आफ्टर सम बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी रिलेशनशिप में, उसके बाद मार्स आपको 8th हाउस में इस समय मिल रहे हैं, फाइनली कट ऑफ विल देयर। और अब फैमिली ने कहा कि हम आपको अच्छा दूसरा जीवन साथी लेकर के आएंगे,
पार्टनर लेकर के आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो रिलेशनशिप में कुछ बड़े लेवल का खटास समय हो सकता है। यहाँ पर एक और चीज में जब मैंने ऑलरेडी कहा कि प्रॉपर्टी की वजह से आप अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो पैसा आ रहा है, मनी जो आ रहा है, उसके लिए भी दिस वेरी गुड टाइम कि इस समय कहीं ना कहीं बड़ा पैसा इस समय आपके पास आ सकता है, बड़ा पैसा। ठीक है, मार्स आपको जड़ों से जोड़ रहे हैं, जड़ों से तोड़ नहीं रहे हैं, जोड़ रहे हैं, फिजिकल एनर्जी के साथ जोड़ रहे हैं। फिजिकली यू आर इंटेंस विथ योर जड़, रूट, सेजिटेरियस साइन। पैटर्न्स में जाएंगे, मंदिरों में जाना, घर संभालना, एक मुखिया बन जाना, क्योंकि सेजिटेरियस साइन इज देयर। सेजिटेरियस कारक ऑफ योर फादर फिगर, नाउ यू आर बिकम ए फादर फिगर, और उनके अनुसार चलना, उस पैटर्न्स में जाना। ठीक है, आपकी फिजिकल एनर्जी भी चेंज हो रही है, आपका मेंटल लेवल भी चेंज हो रहा है, मनी मैटर्स भी चेंज हो रहा है। इस समय आप अपने ऑलरेडी जो मकान में रह रहे थे उससे डेफिनेटली उसको शिफ्ट करेंगे, नो डाउट, उसमें तो बोलने का जरूरत है। ठीक है, एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, इस समय यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर मदर एंड फादर्स हेल्थ, बोथ द हेल्थ, दोनों की हेल्थ का इस समय आपको ध्यान रखना। जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन के रहेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी रिलेटेड ऑफ योर रिलेशनशिप की, तो मैंने ऑलरेडी बात करी थी, विल वसीयत की, या कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, अपने फैमिली में कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, ना इट विल क्लियर। अब वो क्लियर हो जाएगा, आप जाकर के क्लियर हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर, क्लियरिटी मिल जाएगी। सजिटेरियस में आ गए हैं मार्स, एक मार्शियन एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है इस समय, एवरीथिंग विल बी क्लियर। जो देना है लेना है, खत्म करो कहानी, आगे बढ़ो। इट्स ए गुड ऑल्सो बैड, दोनों चीजों का इफेक्ट आ रहा है आपके ऊपर, बट मार्स की तो जगह ही 8 हाउस दिया गया है स्कॉर्पियो साइन, तो वेरी कंफर्टेबल जोन है। कुछ चीजें जो काटनी है उसे काटेंगे, और कुछ चीजें जो नई रिवर्थ करनी है आपको, यू विल स्टार्ट दैट थिंग्स, गो विद द पैटर्न्स, इट विल गुड फॉर यू। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसिट कर रहे हैं ये 7th हाउस में। ठीक है, 7th हाउस में मार्स, इट्स ए वेरी सॉफ्ट प्लेस। ठीक है, यहां पर लिब्रा साइन है, यहां पर प्रेम है, यहाँ पर वीनस है, यहाँ पर एक्सॉल्टेड सैटर्न आते हैं, नॉट सन, मतलब यहाँ पर एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, यहाँ पे उनको अच्छी जगह मिली हुई है, यहाँ पे प्रेम है, प्यार है, फिजिकल इंटेंसी है, ये मार्स बढ़ गया ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि मार्स इज नॉट कंफर्टेबल इन 7th हाउस। इट्स अ मांगलिक योग, टॉप मांगलिक योग बनाता है 7th हाउस में, मांगलिक योग बनाता है। ठीक है, वो भी सजिटेरियस में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो चीजें भी होती है, बात को समझिए। कई बार ट्रांजिट में आ रहे हैं ना, नटल चार्ट भी नहीं है, ट्रांजिट में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं होता है क्या है कि इस टाइम में आपकी शादी भी करवा के चले जाते हैं। मंगल गीत तो तभी गाए जाएंगे जबकि मंगल आएंगे। ठीक है, सडनली वो एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, एक आई कैन से पार्टनर के प्रति जो होती है कि अब तो मुझे शादी करनी है। ठीक है, एक फटाफट करनी है। मार्स है ना, हमेशा जल्दीबाजी वाला रिजल्ट, आपको डिसीजन लेते हैं, हैस्ट डिसीजन लेता है इंसान फटाफट। यस, तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो ट्रांजिट करके चले जाते हैं और आपकी शादी हो गई, क्योंकि आप बहुत ऑब्जेक्ट लेवल पर काम कर रहे हैं। 7th एस्पेक्ट पर बैठ करके, 7th एस्पेक्ट से आप को देख रहे हैं, 7th हाउस में बैठ करके आप, और वही सजिटेरियस से बैठ गए हैं, फोकस अबाउट द पार्टनर। यस, लेट्स डू इट, शादी करनी है, चल भाई शादी कर लेते हैं, कहानी खत्म, फटाफट। और फर्स्ट हाउस में इस समय आपके जुपिटर 2 दिन बाद ही आ जाएंगे ना, 5 तारीख। ठीक है, तो वो एनर्जी जो है ना, मार्स एंड जुपिटर की एनर्जी 1 और 7th एक्सेस में आ रही है, यहाँ पर शादी के योग होते हैं। और अगर इनकी दशाएं चल रही हैं आपकी, तो 200% यू विल वेरी मच ऑब्सेस्ड अबाउट द रिलेशनशिप, अबाउट द मैरिज, पार्टनर, एक कमिटमेंट। मतलब ये तो ये कि आज अभी कोई भी आ रहा है तो उस हिसाब से चलो। ठीक है, और सैटर्न ट्रांसिटिंग इन योर 10th हाउस राइट नाउ। ठीक है, 10th हाउस से बैठे हैं, 10th एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो सैटर्न तो खुद ही यहाँ पे एक्सॉल्टेड है, तो सैटर्न अपना 10वें बैठ के 10वीं दृष्टि दे रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि चलो अब शादी करनी तो करो, मे बी पॉसिबल फ्रॉम सम वर्क प्लेस, फ्रॉम सम ट्रैवलिंग लेवल। ठीक है, आप इस समय हो सकता है कि आपकी शादी की बात हो, आपके साथ रिलेशनशिप में जाए। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर रिलेशनशिप। मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात करूंगी। 7th हाउस आपका एक्टिव मोड पे चला गया है इस समय। ठीक है,
केतु इस समय आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ट्रैवलिंग या कहीं और शिफ्टिंग, स्मॉल ट्रिप्स देयर, लॉट्स ऑफ थिंग्स होती है लाइफ में कि हम कहीं गए थे तो वहां से कोई इंसान मिल गया, आप किसी की शादी अटेंड करने गए थे, ठीक है। या फिर फ्रॉम योर बॉसेस लेवल मे बी पॉसिबल समवन, आप किसी को पसंद करते हैं या वो इंसान आपको पसंद करता है, या कोई ग्रुप में कोई ग्रुप था, पुराना वो फ्रेंड था, सडनली वो आ गया एंड नाउ यू आर, क्योंकि केतु इस कारका ऑफ द ओल्ड थिंग्स, ओल्ड लोग जो होते हैं, पुराने जो लोग होते हैं, जो हमने छोड़ दिए फ्रेंड सर्कल, पहले हमारा सर्कल था बहुत बड़ा। राहु इज ए न्यूली थिंग्स, केतु इज ओल्ड थिंग। तो जो सर्कल है वहां से हो सकता है कोई इंसान सडनली आपकी लाइफ में आए एंड कैन बी आपको प्रपोज करे, मे बी पॉसिबल। बट 7th हाउस इस समय आपका बहुत हाई लेवल पर एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, फिजिकल एनर्जी के साथ एक्टिव हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी यू आर मैरिड, यू आर सेटल्ड इन योर लाइफ, योर कमिटमेंट, योर रिलेशनशिप। तो यहां पर हो कह रहा है कि सिनेरियो विल बी चेंज लिटिल बिट, ठीक है, क्योंकि एक तो नई चीजें आ रही है जिंदगी में, तब तो आप यू आर वेरी मच हैप्पी, हाँ एक एनर्जी आ रही है ऑलरेडी से। अगर सेटल्ड एवरीथिंग, तो यहां पर हो सकता, ये भी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर जॉब, बिकॉज ऑफ योर करियर, यू आर टू मच बिजी इन करियर, दैट्स वाई यू आर, आपका पार्टनर के साथ आपका थोड़ा तू में हो गया, सेपरेशन हो गया, ठीक है। या यू आर टू मच बिजी इन ट्रैवलिंग ऑल्सो, ठीक है। या यू आर टू मच बिजी इन योर, आई कैन से, क्योंकि फर्स्ट हाउस में दिग्बली बैठे हैं जुपिटर इस समय, रेट्रोग्रेड में है दिग्बली, ट्रैवलिंग को प्रोवोक कर रहे हैं, वो भी रेट्रोग्रेड है। तो कहीं ना कहीं सिनेरियो दो तरह के चल रहे हैं आपके। इंटेंसिटी भी है फॉर न्यूली थिंग्स कि हाँ मुझे करनी है, कोई ऑब्सेस हो रहे हैं किसी के साथ में, या प्रपोजल आ गया तो यार ठीक है ओके मैंने हाँ कर दी, मैंने शादी कर ली। या ऑलरेडी से हो सकता है कि आप इग्नोरेंस लेवल पे भी चले जाएं बिकॉज टू मच बिजी इन द करियर एंड ट्रैवलिंग एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, मे बी पॉसिबल। तो दोनों चीजें इस समय होती हुई नजर आ रही है। बट 7th हाउस इस समय आपका बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। इट्स ए टाइम फॉर ट्रैवलिंग विद योर पार्टनर ऑल्सो, ठीक है। हो सकता है पार्टनर के साथ आप ट्रैवलिंग करें, हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस पे आपको कोई बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाए, दोनों वाइस वर्सा हो रहा है। वर्क प्लेस भी एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि मार्स की 7th एस्पेक्ट 4th एस्पेक्ट जा रही है इस वक्त सैटर्न के ऊपर, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स इज देयर, बट इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर रिलेशनशिप, वेरी गुड टाइम। अगर आप अपने पार्टनर से दूर भी जा रहे हैं ना बिकॉज ऑफ वर्क प्लेस, बिकॉज ऑफ यू आर टू मच बिजी इन द बिजनेस और ट्रैवलिंग, तो कहीं ना कहीं लेकिन आपके मन में एक फिजिकल एनर्जी, अब एक आई कैन से ना फोकस लेवल पर काम कर रहे हैं कि नहीं माई पार्टनर डिजर्विंग मी, आप गिफ्ट भी ले रहे हैं, उनके साथ कोई अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर लेंगे, चाहे 1 घंटा ये कि नहीं अब डिनर पे चलेंगे, चलो चलते हैं, ठीक है। इट्स अ पॉजिटिव लेवल होता है, पॉजिटिव एरिया एक्टिव हो रहा है आपका 7th हाउस में। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बहुत अच्छा समय, वेरी गुड टाइम। यहां पर ऐसा होता है ना कि ज्यादा मेहनत किए बिना ही अच्छा पार्टनर आपकी जिंदगी में आएगा और आपकी शादी हो गई। किस्मत से लिखा हुआ पार्टनर इस समय आपकी जिंदगी में आ सकता है मांगली क्यों, बट मैंने पहले से कहा कि अगर जो ट्रांजिट करके जाते हैं ना तो काम करते हुए चले जाते हैं। बहुत लोगों का मैंने देखा है कि 7th हाउस जब इस तरह के ब्लंट वाले प्लेनेट में ट्रांजिट करते हैं ना तो आपकी 7th हाउस को एक्टिव कर जाते हैं और फिर आपकी शादी हो जाती है। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। एक और चीज में कहना चाहती हूँ, करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा समय है, अगर बिजनेस भी कर रहे हैं या जॉब भी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। इसमें कहीं ना कहीं आपकी फ्रंट ऑफ द पीपल की एनर्जी जो चेंज हो रही है, लोगों के सामने आपकी इमेज बदल रही है, फिजिकल लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं, मिलना जुलना, पर्सनैलिटी बदल रही है इस समय आपकी। नाउ यू बिकम अ यूनिफॉर्म पर्सन। अगर ऑनलाइन काम करें तो ऑफलाइन काम करना शुरू करेंगे अपने वर्क प्लेस पर, और बहुत अच्छे लेवल पर आपका दिमाग भी चल रहा है इसमें। यू फील वेरी, आई कैन से कि एक दिमाग, क्योंकि फर्स्ट हाउस में इसमें जुपिटर बैठे हुए हैं, ठीक है। चीज को कैसे मेच्योर तरीके से डिसीजन लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, राइट एंड रॉन्ग, ऑल दस थिंग्स, इज अ गुड टाइम, नॉट वेरी गुड टाइम फॉर यू। शादी की अगर बैठे तो शादी कर लीजिए, अच्छा समय आपके लिए। सारे प्लैनेट्स तरह बैठे हैं कि आपको प्रोवोक भी कर देंगे शादी करने के लिए। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, और अच्छी एनर्जी आ रही है 7th हाउस, ठीक है। कैंसर वालों की बात करते हैं, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 6th हाउस में, ठीक है। मार्स 6th हाउस में ना अच्छे नहीं होते हैं 2 कारणों से, ऐसा कहा जाता है। क्लासिकल टेक्स्ट में मैंने बहुत पढ़ा है, बट मेरा थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। मुझे लगता है 6th हाउस में मार्स बहुत अच्छे होते हैं। ये एक तो जगह वर्गों की है, पहली चीज तो
कालपुरुष का गुण। दूसरी चीज़ है कि मार्स यहाँ पर आपको बीमार नहीं होने देंगे। यहाँ पर अगर आप जिम जाते हैं, बहुत पैशनेट हैं अपने रूटीन वर्क के प्रति, एक डे बाई डे जो काम होता है प्रारब्ध कर्म के प्रति, तो मार्स आपको बहुत एनर्जेटिक बना के रखता है, बहुत बेटर काम करते हैं। आप दुश्मनों से लड़ लेंगे, आप अपनी बीमारियों से लड़ लेंगे। 6th हाउस आपका दुश्मन है, बीमारी है, आपके लोन्स है, उन सबको मैनेज करना आ जाता है, क्योंकि फिजिकल एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ जाते हैं। एक तो वर्गो का ब्लेसिंग मिल गया, एनालिसिस मैनेजमेंट। मार्स एंड वर्गो इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पर फिजिकल एनर्जी को यूज भी कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सजेस्ट आ रहा है, कैंसर वालों की बात करें। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल you will very much I can say stuck about your प्रारब्ध कर्म। ठीक है, अगर वो आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पहले यहाँ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सडनली आप देखेंगे कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम आ गया है और आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो मार्स है तो ठीक है, काम कीजिए, जिम जाइए, अपने आप को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसे मैनेज कर लेंगे। बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि कुछ मनी से रिलेटेड, या पुराना कोई लोन ले रखा था उससे रिलेटेड, या सडनली कोई हिडन एनिमी इस समय आपके सामने आके खड़ा हो जाए, मे बी पॉसिबल। या फिर कोई बीमारी जो पास में हो रखी थी, जैसे करंट वाली एरिया को संभाल लेते हैं मार्स, लेकिन पास में थी, हमने ध्यान नहीं दिया, चलो ठीक है। मार्स है ना आपके 10th हाउस के लॉर्ड है और आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क प्लेस में बड़े लेवल का चेंजेस हो सकता है, पहली चीज तो ये। उसके अलावा यहाँ पर सडनली प्रारब्ध करना बढ़ सकता है, मनी मैटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ पर आपको आपके फादर फिगर, बॉसेस, या आपका जो ज्ञान है, यहाँ पर ना आपको बहुत ज्यादा ना ब्लंट लेवल पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर सॉफ्टनेस काम नहीं आएगी। 6th हाउस से मार्स है, वो भी सजिटेरियस में। यू हैव टू फोकस अबाउट योर प्रारब्ध कर्म। अगर थोड़ी सी भी नेगलेक्स से आपने बरती, थोड़ा सा भी आपने अवॉइड किया, तो कहीं ना कहीं आपको बीमारी आना, या सडनली कोई शत्रु आ जाना, या वर्क प्लेस से आपको मेमो मिल जाना क्योंकि आप रेगुलरली काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपरली निभा नहीं पा रहे, कैन बी पॉसिबल। और आप उम्मीद लगा कर बैठे हैं बड़े पैकेज की, मनी मैटर्स की, या कोई लोन लेने की, वो आपको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। 2nd हाउस में केतु है समाप्त। स्विच नहीं करना है, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। ये समय अच्छा है फॉर द कंपटीशन एग्जाम, ये समय अच्छा है फॉर द इंटरव्यू, बट रिजल्ट ओरिएंटेड ये समय नहीं बैठ पाएगा आपका। जुपिटर 12th हाउस से बैठे इस समय आपका रेट्रोग्रेड है, एंड सैटर्न इज इन ट्रांजिटिंग इन योर 9th हाउस राइट। इस वक्त ना आप अपने कर्मों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, नो डाउट कि मुझे कर्म करना है, मुझे काम करना है, वो करना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय आपको आपका फॉर्चून, या आपका जो आई कैन से ट्रस्ट जो है टूवर्ड्स योर ज्ञान, वो इस समय आपको मिल नहीं पाएगा। कई बार तो इंसान बहुत अच्छी डिग्री है उसके पास, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन उसको उस लेवल का जॉब नहीं मिल रहा, उसको उस लेवल का पैसा नहीं मिल रहा, उसको उस लेवल का पैकेज नहीं मिल रहा, उसको उस लेवल का एक कंपनी नहीं मिल रहा है, उसका फॉर्चून सेट नहीं हो रहा। 5th हाउस के लॉर्ड है मार्स, 6th हाउस में बैठे। तो कहीं ना कहीं आपका जो विजन है, आपका जो फॉर्चून है, या आपकी जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है, वो इस समय आपको लगेगा कि वो काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, और काम का वजन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जहां वो काम इतना काम करवा रहे हैं, पैसा भी इतना नहीं मिल रहा मुझे, और मेरा तो इतना पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मुझे रिजल्ट ही नहीं है उस लेवल का। यहाँ पर जितना ज्यादा आप रिलैक्स मोड पर रहेंगे ना, उतना ज्यादा बेटर रहेगा। लड़ना भिड़ना, चैलेंजेस दे देना लोगों को, अपने बॉस को या फादर फिगर को, या अपने जो अगेंस्ट पैटर्न जाना, अगेंस्ट धर्म जाना, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल देगा। इसमें ध्यान रखना इस चीज। इस एक और चीज में कहना चाहते हैं, इसमें यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर फूड हैबिट्स। अगर आपको कोई अल्कोहलिक शौक है, कोई इस तरह के आप एडिक्शन पालते हैं या रखते हैं, आपको शौक है, तो इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके अलावा आपको वो खाना खाना है जो कि पैटर्न्स में खाना खाना है। अवॉइड द नॉन वेजेस, मतलब वो चीजें मत खाइए जो कि हमारे धर्म में नहीं खाई जाती है। ध्यान रखना है, फूड हैबिट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोन इस वक्त नया मत लीजिएगा, किसी भी कीमत पर चैलेंजेस से मत कीजिएगा। अगर हो सकता है कि इस वर्क प्लेस से आपको कोई बड़ा चैलेंज मिल जाए कि आपको फिर वो कोर्ट केस वोट केस के नाटक चालू हो जाए, तुझे तो मैं कोर्ट में देख लूंगा, डोंट डू इट। मार्च सट्टे कर बैठे हुए हैं, आपको वहीं तक बचाव कर लेंगे जहां तक कि आप फैलेंगे नहीं, अपने आप फैले और उड़ जाएंगे।
यू जस्ट फोकस योर हेल्थ ऑन योर हेल्थ, रूटीन थिंग्स, डे बाय डे झुक कर काम करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। मार्स एट एस्पेक्ट से आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं इस समय, और कैंसर साइन आप ध्यान रखना इस चीज को। यू लिटिल बिट यू फील वेरी, बैठे वो सजिटेरियस में है, फायरी एनर्जी है, मार्स है, लेकिन यू लिटिल बिट फील आइसोलेटेड इन योर सेल्फ, यू फील आइसोलेटेड इन द एनर्जी लेवल कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, डलनेस इज देयर। और फिर डलनेस जब आती है तो इंसान फिर बिना मतलब की लड़ाई झगड़ा करना शुरू करता है। ध्यान रखिए, कमजोर इंसान चिल्ला के लड़ता है, जो स्ट्रॉन्ग इंसान हो वो लड़ाई झगड़े नहीं, उसे पता है मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई मर जाएगा मेरे हाथ से। तो अवॉइड द लॉट्स ऑफ थिंग्स लेना, पूरा बोल करके दुश्मनी बनाना है। जिम जाइए, मोटी बात ये है, जिम जाइए, अपनी सारी एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव जो एनर्जी वहां छोड़ करके आइएगा। उसके अलावा उम्मीदें कम बांधिए लोगों से, किसी से भी, फैमिली से, भगवान से, बॉसेस से, अपने आप से उम्मीदें कम बांधिएगा। इससे इट्स नॉट अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू। यहां पर आप कुछ ऐसा ना कर जाएं जिसकी वजह से फिर आगे आपको काफी समय तक प्रॉब्लम होना झेलनी पड़े, क्योंकि सैटर्न एंड जुपिटर दोनों के एस्पेक्ट्स आ रही है मार्स के ऊपर। आपका छठा घर एक्टिव हो रहा है, 12वां घर एक्टिव हो रहा है, सेकेंड हाउस एक्टिव हो रहा है, केतु इज देयर। फैमिली से कट ऑफ होना, मनी के को लेकर के सेपरेशन मांग लेना, फादर से लड़ाई झगड़ा करना, चांस ही बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी नहीं, नो। झुक करके चलिए, इधर बैठ रहेगा। डोंट बी शिफ्ट एनीवेयर। लीव्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 5th हाउस में, फैंटास्टिक टाइम। मार्स 5वें घर में बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, और सजिटेरियस साइन आपका 5वें घर में आता है अगर, और 1st हाउस में केतु है इस समय, ठीक है। सैटर्न आपका इस समय 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, और 10th एस्पेक्ट से देख रहा है इस समय मार्स को। तो यहां पर एक बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप, towards your hidden, I can say, सैटर्न कार का होता है 8th हाउस के, ठीक है। आपका हिडन धन, हिडन जो आपकी स्टेबिलिटी है, हिडन जो पावर है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं इस समय। आपका फ्यूचर, आपकी प्लान्स, आपका विजन बहुत ही बेटर तरीके से काम करने वाला है। यहाँ पर कुछ आप बहुत नई चीजें करना शुरू करेंगे, नई चीजों की क्रिएटिविटी आपकी जिंदगी में आएगी। दिस इज द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर न्यू जॉब, फॉर सोर्स ऑफ अर्निंग, नया पैसा आपके पास आ रहा है। आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, 5th हाउस में आ गए हैं। फॉर्चून, आपका ट्रस्ट, आपका ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड, हर चीज के लिए बहुत ही बेटर समय है। एंड जुपिटर आपके समय 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपको इस समय करियर में बड़े लेवल का चेंजेस आएगा, और वो ये चेंजेस आपकी पूरी जिंदगी के लिए को चेंज करता हुआ निकल जाएगा, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न दोनों एक्टिवेट मोड पर है इस समय बिकॉज ऑफ द मार्स 5th हाउस में। हैप्पी प्लेस है, वेरी गुड एनर्जेटिक लेवल पर काम कर रहे हैं इस समय। आप डलनेस से बाहर निकल गए। यहां पर आप घर भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहां पर अपना जॉब शिफ्ट कर रहे हैं, यहां पर आप बहुत सारे अपनी उन चीजों को, उन प्लानिंग्स को शिफ्ट कर रहे हैं जो आप काफी समय से वेट कर रहे थे। फ्लो का वेट करता है ना इंसान। जितनी भी एनर्जी ये जो हो रहा है ना, जैसे एरीज है, लियोज है एंड सजिटेरियस साइन है, ये तीनों साइन वेटिंग फॉर सम एनर्जेटिक, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का वेट कर रहे थे, वो ट्रांसफॉर्मेशन इस समय आपकी जिंदगी में होता हुआ नजर आएगा। शादी के लिए बहुत अच्छा समय है, डेटिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा समय है। आपका पूर्व पुण्य जो है ना, वो 5th हाउस है आपका, क्या करके आए हैं वो इससे मिलता हुआ नजर आएगा। और मार्स आकर के बैठ गए सजिटेरियस साइन। जितने पुण्य किए थे ना फिजिकल लेवल पर, वो सारे मिलेंगे इस बार। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, प्रमोशंस के लिए, न्यू जॉब के लिए, अर्निंग्स के लिए, एवरीथिंग के लिए। 11th हाउस में जो जुपिटर वाले बैठे हो, रेट्रोग्रेड होकर बैठे, तो आपके करियर को उठाव दे रहे हैं बहुत भयंकर लेवल। एंड केतु इन 1st हाउस, टाइम फॉर ट्रैवलिंग फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस, टाइम फॉर ट्रैवलिंग। छोटा बड़ा ट्रैवलिंग इज देयर, विल बी देयर। 1st हाउस में इस समय आपके केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंट लेवल देते हैं केतु, फिजिकल लेवल देते हैं केतु। यहां पर कोई बीमारी थी, कोई प्रॉब्लम था, कोई कंफ्यूजन था, वहां से बाहर निकलेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही थी, वहां से बाहर निकलेंगे। लीनियस से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी, वहां से बाहर निकलेंगे। यहां पर मार्स जब 4थे घर में ट्रांजिट कर रहे थे, मैं लियोज वालों की बात कर रही हूँ,
वहां पर वो कह रहा था कि आप है ना चीजों का एनालिसिस कर रहे थे, क्योंकि एक स्कॉर्पियो साइन इज ए साइन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिसिस थिंग्स। वहां पर आपने बहुत सारी चीजों को मारा है कि मुझे अब एक चीज नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में, अब मुझे इन चीजों में नया रिबर्थ चाहिए। अपने इमोशंस लेवल पर जाकर के, क्योंकि 8th हाउस आपका 4th हाउस में आता है, 4th नंबर पे आता है, जो कि इमोशंस है। वहां पर बहुत सारी चीजें आपने कट ऑफ की अपनी जिंदगी से, एंड नाउ यू विल बिकम अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल वे पर आगे बढ़ता है। सजिटेरियस साइन इज ए प्रैक्टिकल साइन, ट्रैवलिंग करता है, बाहर निकलता है, अपनी जिंदगी जीता है। एक ना शेर आ निकल गया उससे गुफा से बाहर, यू आर लियो ऑलरेडी, यू आर शेर, वो वाला सीन होता है। अब दहाड़ेगा फिर वो पूरे जंगल को हिला देगा। उसके पहले वो सब सोच रहा था अंदर बैठा बैठा कि कहाँ कहाँ किस किस को काटना है, किससे बाहर निकलना है। बहुत हो गया नाटक। आई एम टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप ऑल्सो ऑफ कोर्स, और आई एम टॉकिंग अबाउट योर मनी मैटर्स, फिजिकल स्ट्रेंथ, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, क्योंकि सैटर्न एंड जुपिटर दोनों का एस्पेक्ट आ रहा है इसमें 5th हाउस में। दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर ए न्यू ग्रोथ, फॉर ए न्यू थिंग्स। ट्रैवलिंग के लिए अच्छा समय है, शिफ्टिंग के लिए अच्छा समय है, हर चीज़ के लिए अच्छा समय है। बोलने का जरूरत नहीं मेरे को। प्रेम भी करेंगे ना तो बिल्कुल अपनी उससे करेंगे कि हाँ मुझे, जाके बोलेंगे कि मुझे मुझसे प्रेम है। मार्स है ना, वैसे लियो डरते नहीं है, फिर मार्स आ गया 5th हाउस में तो डरेगा नहीं। ये तो आप ही का प्लेस है ना, 5th हाउस तो खुद का, इस सन का प्लेस। टाइम इज वेरी गुड फॉर। यहां पर कुछ बहुत ही बेटर चीजें होंगी, वो आप खुद करेंगे। मार्स इज कारक ऑफ योर फिजिकल एक्टिविटीज। तो कुछ फिजिकल ऐसी एक्टिविटीज आप करने वाले हैं कि लोग सिर्फ आपको देखेंगे। यहां पर 5th हाउस है ना, जब एक्टिवेट होता है तो लोग आपको नोटिस करते हैं कि हाँ ये इंसान कुछ कर रहा है। वेरी गुड टाइम फॉर। वो जो बंधन था उससे बाहर निकल गया। वर्गोस वालों की बात करें, आपके ट्रांसफर कर रहे हैं ये 4th हाउस, सजिटेरियस साइन आपका 4th हाउस में आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी या आपका घर है या आपका रिलेशनशिप है, तीनों में बड़े लेवल का चेंजेस हो रहा है। देखिए 4th हाउस में ना मार्स एज पर मांगलिक भी काम करता है। मांगलिक का जो टाइम होता है, वो जो जोड़क दिया गया है मार्स, मतलब मार्स जहाँ जहाँ होता है 12वां, पहला, चौथा, 7वां और 8वां, तेरा मांगलिक। 8वें को मैं थोड़ा कम मानती हूँ कि 8वीं तो जगह मार्स की खुद की है, ठीक है। तो 4th हाउस इज ऑल्सो मांगलिक प्लेस फॉर द मार्स। मार्स ट्रांजिट के लिए आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए ट्रांजिट के लिए आए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर नटल चार्ट। अगर नटल चार्ट में है तो परमानेंटली वहां पे क्या असर डाल रहे हैं, और ट्रांजिट के लिए आए तो क्या असर डाल रहे हैं। ट्रांजिट के लिए आए ना तो इतना स्पीडली ट्रांजिट करके जाते हैं ना प्लैनेट्स, आपको सडनली बहुत सारे डिसीजंस आप अपनी जिंदगी में ले लेते हैं उस समय। और सजिटेरियस साइन आपका 4th हाउस में आता है, ठीक है। यहां पर यू विल बी चेंज योर थॉट प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल लेवल आपका चेंज करेंगे। 4th हाउस है। मार्स इज अ डेवलेटेड होते हैं 4th हाउस में, तो 10th हाउस में एक्सॉल्टेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेवलेटेड होते हैं कि यहाँ पे डेवलेटेड काम करते हैं, कि यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं करते। इमोशन की जगह है, पानी की जगह है, कैंसर साइन आता है यहाँ पर, प्रेम है, पीस ऑफ माइंड है, सिक्योरिटी है, हमारी सिक्योरिटी ऑल्सो, बट मेंटली सिक्योरिटी है। अब मार्स आ गए, कोई पानी उबल गया है, इसको समझिए, फायरी एनर्जी। और सजिटेरियस साइन हो रहा है, फोकस। नाउ यू विल फोकस कि मुझे कहाँ रहना है, किस तरह से रहना है, कौन सा घर मुझे लेना है, अपनी प्रॉपर्टी में रहने के तरीके में, या अपने इमोशनल लेवल पर भी आप इस समय बड़े लेवल के चेंजेस करेंगे। कई बार होता है ना इंसान, देखिए इस चीज को समझिए, कई बार ऐसा इंसान होता है ना कि बहुत ही सॉफ्ट सा होता है और सडनली आप देखेंगे कि ये तो बहुत ही कड़क सा हो गया, ये तो थोड़ा सा पहले बहुत सॉफ्ट था, बहुत प्यार से बात करता था, या बहुत इमोशनल लेवल पर अटैच रहता था, नाउ इट्स बिकम, ये तो बहुत ही अजीब सा हो गया, बहुत ब्लंट हो गया है, ज़्यादा इमोशंस में काम नहीं करता। तो ये इस तरह के चेंजेस है ना आते हैं इंसान की जिंदगी में। अगर दशा भी चल रही है मार्स में तो डेफिनेटली यहाँ पर इस तरह के चेंजेस आएंगे। यहाँ पर आकर के मार्स आपको वो ताकत देंगे कि आप कुछ ब्लंट डिसीजंस अपनी जिंदगी में ले पाएँ। मे पॉसिबल इससे में अपनी जड़ों से दूर जाएं, जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ से दूर जाकर के शिफ्ट हो, या ट्रैवल करके अब्रॉड साइड जाने का कोशिश करें। यहाँ पर आप एक और सिनेरियो बनता है, यहाँ पर हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर पार्टनर आप अपने घर से सेपरेट हो। क्या होता है ना, शादी के बाद नहीं बैठ रहा तो सेपरेट हो जाते हैं कि मैं तो अलग ही रहूँगा, या फीमेल तो छोड़कर ही जाती है बेचारी, बहुत हिम्मत होती है तो वो जाती है। तो इस तरह की सेपरेशन होता है बिकॉज ऑफ द पार्टनर।
एक और चीज है इसमें, बिकॉज ऑफ योर करियर ऑल्सो यू कैन शिफ्ट समवेयर एल्स, बिकॉज जुपिटर ट्रांसिटिंग इन योर 10th हाउस। देखिए इस चीज को ऐसे समझिए, जुपिटर 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, मार्स 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, दोनों डेबिलेटेड मोड पर है एज पर हाउस। जुपिटर डेबिलेटेड होता है 10th हाउस में, कैप्रिकॉर्न आता है, मार्स डेबिलेटेड होता है 4th हाउस में, कैंसर साइन आता है, ठीक है, दोनों डेबिलेटेड है। तो यहाँ पर है ना, मन से नहीं चाहकर भी आपको शिफ्ट होना पड़ रहा है। बिकॉज ऑफ योर करियर कैन बी पॉसिबल, बिकॉज योर पार्टनर कैन बी पॉसिबल, बिकॉज ऑफ योर नॉट कंफर्टेबल इन एट योर होम बी पॉसिबल। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आपको अपनी जड़ें छोड़नी इस समय पड़ रही है। तो इस समय स्ट्रॉन्ग डिसीजन इस समय आपको लेना पड़ेगा। घर से दूर जाना, जड़ों से कटना, कहीं और शिफ्ट हो जाना, करियर भी इसमें जगह हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, या फिर आपका घर भी हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेना था, खरीदना था, बेचना था, पर अब कहीं अटैचमेंट तो होता ही ना, काफी समय से किसी घर में रहते हैं तो घर से भी अटैच हो जाते हैं हम लोग। इस तरह की चीजें होती है नजर आ रही है। यहाँ पर हो सकता है आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदे, कहीं और किसी और शहर में प्रॉपर्टी खरीद ली, बड़ी गाड़ी खरीद ली, विदेशी गाड़ी खरीद ली, उसी में ट्रैवलिंग करूंगा मैं तो बड़ी गाड़ी खरीद ली मैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रैवलिंग भी है, बहुत ट्रैवलिंग, बहुत सारी ट्रैवलिंग, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग इज देयर, बहुत सारी ट्रैवलिंग। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, इस समय आप कहीं ना कहीं अपने मार्स इज योर 8th हाउस लॉर्ड ऑल्सो, ठीक है, एंड योर 3rd हाउस लॉर्ड ऑल्सो। यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्स जो है अपनी उन जड़ों को काटते हुए बाहर निकलेंगे, क्योंकि डेबिलेटेड मोड पर बैठे हैं, 4th हाउस में बैठे हैं, कि आप मैं ट्रैवलिंग, अब मुझे बाहर निकलना है, मतलब केवल मुझे बाहर निकलना है। ऑनलाइन काम करें तो ऑफलाइन करना शुरू कर दिया, क्या मुझे जाकर के ऑफिस जाना है, रोज जाना, रोज ट्रैवलिंग करना है, डेली बाहर निकलना है। या अपना कोई पुराना घर आपका था, वहां जाकर के आप फिर से शिफ्ट हो गए, पुरानी जगह चले गए वापस, पुरानी जगह वापस जाना भी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल फॉर यू, बट दिस इज नॉट ए वेरी गुड टाइम एज पर, अगर मैं बात करूं आपकी पीस ऑफ माइंड, समथिंग यू फील अनकंफर्टेबल इन योर लाइफ, इन फिजिकल लेवल पे की बात नहीं करी, मेंटल लेवल की बात करी। मैंने कहा ना पानी उबल गया, उबला हुआ पानी है वो। अपनी माता के साथ रिलेशनशिप इस समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ का इस समय ध्यान रखिएगा। इस समय अगर आप मासिस के लिए काम करते हो उसका ध्यान रखना है। करियर के लिए भी हो सकता है आपको शिफ्ट होना पड़े, तो यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर फूड ऑल्सो, ऑफकोर्स कहीं आप शिफ्ट हो गए सडनली और फिर आपको वहाँ पे खाना भी एक होता है ना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। घर का खाना तो मिलता नहीं है हर जगह पर, ठीक है। घर का जो एक कंफर्ट जोन होता है, सिक्योरिटी जोन होता है, मतलब होता है कि सडनली है ना चीज़ें बदल रही हैं एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल। फिजिकल लेवल पर इट्स वेरी गुड टाइम, ठीक है, चाहे वो करियर की बात कर लूँ, रिलेशन की बात कर लूँ, ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, बट इमोशनल लेवल पर दिस इज नॉट अ कंफर्ट जोन फॉर द वर्कर्स पीपल, लिटिल बिट यू फील लैक। लिबरल्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसफर कर रहे हैं 3rd हाउस में, ठीक है। पहले 2nd हाउस में थे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मनी मैटर्स को लेकर के, रिलेशनशिप विद योर फैमिली को लेकर के आपने बहुत सारी चीज़ों को इस समय स्टार्ट भी किया है और अंत भी किया है, और वो 3rd हाउस में आ गया। 3rd हाउस इज फॉर मार्स, इज अ कारक ऑफ द मार्स, मतलब मार्स कारक है 3rd हाउस के। सपोर्टिंग सिस्टम, सिबलिंग्स, फ्रेंड सर्कल। झगड़ा होता है ना, तुम जैसे अपने भाई, मैं भाई को बुलाता हूँ, ठीक है, या फ्रेंड सर्कल को, मेरे दोस्त आके लड़ेंगे मेरी तरफ से, तो दे आर प्रोटेक्ट जो लेवल होता है ना, वो 3rd हाउस होता है हमारा। करेज, ताकत, कितना करेज है इंसान के पास। बॉडी गार्ड, 3rd हाउस, 3rd हाउस एक्टिव मोड पे रहता है, इंसान बॉडी गार्ड रखता है, इस लेवल पर चला जाता है, ठीक है। और 3rd हाउस है जो आपकी 12 बजा देता है, क्योंकि लड़ के आप दुश्मन बना लेते हैं, फिर जो आके आपकी पिटाई करते हैं सबको। 3rd हाउस कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर कारक है और सेस्ट्रेस है। सबसे पहले टॉप की जो चीज, नंबर 1 जो चीज होती हुई नजर आ रही है, दैट इज द लॉर्ड्स ऑफ ट्रैवलिंग। शॉर्ट ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप, मंदिरों में जाना आना, पुरानी अपनी कुलदेवी के दर्शन करना, उनको संभालना, लॉट्स ऑफ थिंग्स, ऐसी चीजें आप करेंगे जो कि रिलेटेड ऑफ द रिचुअल्स है, और वो जाना है। ऐसे जब टाइम आता है ना, जब मार्स या केतु वाले जो प्लेनेट है वो जैसे 9th हाउस में चले गए, 3rd हाउस में चले गए, जुपिटर की एस्पेक्ट्स आ रही है, जुपिटर इस समय आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, एकदम सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, क्रॉस बैठे हुए हैं, 9th हाउस के लॉर्ड है और जेमिनी से बैठे हुए हैं। बट कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी मिल रही है, ऐसे समय में इंसान मंदिर की रूटीन स्टार्ट करता है, रोज जाकर के मंदिर में दिया जलाता है, चाहे केतु हो चाहे मार्स हो। 9th हाउस से कहीं ना कहीं जब कनेक्टिविटी मिलती है, फिजिकल लेवल पर मंदिर जाना शुरू करता है।
या बहुत टाइम से नहीं गए हैं वो उन मंदिरों में जाता है। ठीक है, यहां पर सैटर्न ट्रांसिटिंग इन योर 6th हाउस। ठीक है, यस, छठे घर में बैठे हुए हैं, 10th एस्पेक्ट देख रहे हैं मार्स को। यहां पर मार्स है ना अपनी पूरी एफर्ट्स और एनर्जी लगा रहा है फॉर न्यू, आई कैन से न्यू वर्क, या अपना जो करियर है या आपका जो आई कैन से स्टेबिलिटी है इन योर प्रोफेशन, उसको ढूंढने में मार्स इस समय अपनी पूरी एफर्ट्स, पूरी एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, फोकस, लर्निंग थिंग्स, एवरीथिंग झोंक देने वाला। क्योंकि सैटर्न है ना छठे घर में बहुत अच्छा काम करता है, बीमार करते हैं बट आपको स्टेबल कर जाते हैं। छठे घर का शनि वाले से पंगा नहीं लेना चाहिए। वो अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बट वो फिर वो जो जगह बनाता है ना, वो जो मुकाम हासिल करता है वो टॉप का होता है। और सैटर्न 10th एस्पेक्ट से मार्स को देख रहे हैं, मार्स 4th एस्पेक्ट से सैटर्न को देख रहे हैं। तो जो गार्लैंड जैसा जो बन रहा है ना आपके हॉरोस्कोप में, यहां पर हो कह रहा है कि सारी जो मार्स कर सकता है ना अपने काम, वो सारे कर रहा है बिकॉज ऑफ द सैटर्न। और जुपिटर की ब्लेसिंग तो बैठी रख दे रही है, सामने 7th एस्पेक्ट से बैठे हैं, सामने बैठे हुए हैं। तो यहां पर आपका ज्ञान, लर्निंग थिंग्स, एफर्ट्स, सपोर्टिंग सिस्टम, गुड गुरु, गुड एडवाइजर्स, आई कैन से बहुत ज्यादा अच्छे लोग आपको सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत बेटर पढ़ाई करेंगे। फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाएंगे, नो डाउट। आपका नेटवर्क बहुत बेटर बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर आपको बहुत अच्छा करियर में उठाव आना, एक सक्सेसफुल इंसान बनना, बहुत ज्यादा बेटर टाइम है आपके लिए। लिबरल्स वालों की बात करिए, ट्रैवलिंग इज देयर। यहां पर आप अपने इंटेलिजेंस से काम भी लेंगे। जुपिटर 9th हाउस में है इस समय। कितने इंटेलिजेंट इंसान है, अपनी एबिलिटी को खोद के निकालेंगे। रेट्रोग्रेड है जुपिटर, खोद के निकालेंगे एबिलिटी। वेरी गुड टाइम फॉर यू। यहां पर आपको पता चल गया कि मुझे अब अर्थ क्षेत्र को स्ट्रांग बनाना और पैसा कमाना है, क्योंकि पहले 2nd हाउस में मार्स जाकर के आए हैं, वो भी स्कॉर्पियो साइन में। तो आपको मनी मैनेजमेंट का पता चल गया है, काफी समय से 2nd हाउस में बैठे थे मार्स। अब अपने सारे सपोर्ट सिस्टम इकट्ठा कर लेंगे कि नहीं, मुझे अब फोकस्ड है, पैसा कमाना है, ट्रैवलिंग के साथ कमाना है, या फिर सपोर्ट सिस्टम के साथ कमाना है, लर्निंग के साथ कमाना है, ऑल द एफर्ट्स। इससे हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे भी जाएं, बट मार्स एंड एनर्जी तो मैं सोशल मीडिया पे जा नहीं रही, मोटी बात है। एक और चीज लेकिन हो सकती है, यहां पर हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे कुकिंग का काम शुरू करें, या कोई स्पीकर बने। मार्स 3rd हाउस में होते हैं, जगह तो ये मरकरी की है, जेमिनी साइन आता है, ठीक है। तो यहां पर हो सकता है कि कई लोग होते हैं ना, एक उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही पावरफुल स्पीच देते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर। यू कैन बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑन सोशल मीडिया। आज मेरी भी ऐसी स्थिति, काफी एनर्जी के साथ बात कर रही हूँ, तो बिकम कैन बी पॉसिबल। और वहां पर आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे यहाँ पर बहुत ही बेटर तरीके से अपना फॉर्चून नजर आ रहा है। सच साइन ऑफ द कारका ऑफ द फॉर्चून, फॉर्चून जो आपका है भविष्य, मुझे यही नजर आ रहा है। मोटिवेशनल स्पीकर आप फॉलो करना शुरू कर सकते हैं, आप खुद बन सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर आप कुकिंग का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुकिंग ऑफ कोर्स, यस, कुकिंग करना या मार्स से रिलेटेड काम करना, या सब एक एडवाइजर जो होते हैं, जो काउंसलिंग भी करते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। कई लोग ना काउंसलिंग से जिंदगी बदल गई मेरी, कैन बी पॉसिबल। यहाँ पर हो सकता है अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो यहाँ पर हो सकता है यू कैन स्टार्ट योर ओन चैनल है, या कहीं से आपने ज्वाइन कर लिया सोशल मीडिया और आप वहाँ इन्फ्लुएंसर, आप मतलब काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आ रही है। बट यहाँ पर हाँ, बड़ा लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा करियर को लेकर के। उसके अलावा आप नई चीजों को ऑप्ट भी करेंगे अपनी जिंदगी में। टीम वर्क ऑल्सो देयर, गुड टाइम फॉर यू, फॉर एफर्ट्स, फॉर लर्निंग, फॉर अ करेज, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। सडनली आपने नई टेक्नोलॉजी को यूज करना, नई चीजों को ऑप्ट करना, अपने करियर को नए लेवल पर बदलने की कोशिश करना भी पॉसिबल। इट्स अ वेरी गुड टाइम। पढ़ाई हो सकता है आदमी सडनली ना कोई पढ़ाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि जुपिटर 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आप, तो कैन बी पॉसिबल कि आप पढ़ाई करना शुरू करें। स्मॉल टिप्स ऑल्सो देयर, यहाँ पर ट्रैवलिंग भी है। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर आप अपने डेफिनेटली विल ट्रांसफॉर्म योर करियर, या ऑफ कोर्स नाउ फाइनलाइज। सेल्सियस वालों की बात करी, नो स्कॉर्पियो को तो मैं बहुत कट कर रही हूँ अभी आज। स्कॉर्पियोज वालों की बात करी हूँ, आपके ट्रांजिट करें 2nd हाउस, ठीक है। मार्स 1st हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में है। पैसा कहाँ है मेरा? नाउ यू फोकस्ड अबाउट योर मनी मैटर्स। फाइनेंस, 2nd हाउस योर फाइनेंस, 2nd हाउस योर रिसोर्सेज, सिक्योरिटी, बैकअप। जब तकलीफ होगी तो वो चीज कहाँ है, ठीक है। अभी ना 2nd हाउस को
हम सिक्योरिटी भी लेते हैं, लेकिन जब मार्शियन एनर्जी जाती है तो कहीं ना कहीं हम हमारी फिजिकल बॉडी पे भी ध्यान देते हैं। ये लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो मैं लड़ूंगा भी सही, तो मुझे अभी जिम भी जाना चाहिए। तो स्कॉर्पियो वाले हो सकते हैं तो जिम भी जाए, मे बी पॉसिबल। अपनी फिजिकल एनर्जी को भी इस समय यूज करेंगे ना, है तो मार्स ही आखिर, ठीक है। यहां पर कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली से इस समय जुड़ेंगे, ठीक है। बट जुड़ेंगे क्यों? बिकॉज ऑफ द नाउ अब आप अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं, सेल्फ फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस समय आप अपने करियर के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, ठीक है। आपका अर्थ क्षेत्र काफी लेवल पर इस वक्त एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। 10th हाउस में इस समय आपके केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, फायर एनर्जी के साथ है। 2nd हाउस में इस समय आपके मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। जुपिटर आपके इस समय 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर आपको कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने फाइनेंस को लेकर के, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, अपने लीनेज को लेकर के। हो सकता है कि इस समय आप अपनी फैमिली का कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, पुराना कोई बिजनेस था उसको वापस से स्टार्ट कर दिया, या उसमें आप एड ऑन हो गए कि हाँ मुझे अब आपका बिजनेस संभालना है, घर संभालने वाला इंसान। देखिए 2nd हाउस इज नॉट गुड फॉर द मार्स। यहाँ पर टॉरस साइन आता है, यहाँ पे जुपिटर कारक है 2nd हाउस के, सॉफ्ट प्लेनेट, बहुत ही अच्छे, प्रेम से बोलने वाले, ठीक है। बट मार्स आ गए यहाँ पर, बहुत ज्यादा तू में भी हो सकती है फैमिली के साथ में। दो चीजें वाइस वर्सा इज देयर। सैटर्न ट्रांसिटिंग इन योर 5th हाउस राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें होती नजर आ रही है। सैटर्न 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 2nd हाउस को। आप अपने करियर को लेकर के या फ्यूचर को लेकर के भी अपनी फैमिली के साथ में मे बी पॉसिबल बिग लेवल की डिबेट कर सकते हैं इस समय। मुझे मेरा सेपरेशन दे दो, पैसा चाहिए। देखिए दो चीजें होती नजर है, या तो आप बिकॉज ऑफ द जुपिटर आप बिल्कुल चले जाएंगे कि नहीं मुझे अब तो यही संभालना है, लीनेज में जाना है, पैटर्न में जाना है। बट मे बी पॉसिबल कि इस समय बिकॉज ऑफ योर फ्यूचर आप हो सकता है कि अपनी फैमिली से सेपरेट हो, बिकॉज मार्शियन एनर्जी बहुत ज्यादा इफेक्ट करी 2nd हाउस। 1st हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में आ गए, और कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को सेट करने की वजह से अपने मनी मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं। फैमिली सेपरेशन भी 2nd हाउस में मार्स होता है तो हो जाता है अक्सर, क्योंकि लोग इंसान बहुत अग्रेसिव लेवल पर बात करना शुरू कर देता है। बिहेवियर टुवर्ड्स योर फैमिली, बिहेवियर टुवर्ड्स योर कुटुंब, बात करने में अग्रेशन आना, एक ईगो लेवल आ जाना, या बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो है ना बहुत सॉफ्ट लेवल पे काम नहीं करते जब मार्स काम करता है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती नजर आती है, ठीक है। यस, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। मार्स आपके 6th हाउस के लॉर्ड भी और 2nd हाउस में आ गए, ठीक है। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, इस समय हो सकता है कि इस तरह के सिनेरियो में कई बार इंसान अपने पार्टनर की वजह से अपनी फैमिली से सेपरेट होता है, या पार्टनर की वजह से फैमिली से लड़ाई झगड़ा करता है। यस, या यू आर डेटिंग विद सम पर्सन और आपको उसको शादी करनी है, आपको उसको अपनी जिंदगी बितानी है, तो फैमिली वालों को पसंद नहीं आ रहा, नहीं हो रहा, तो आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। फिजिकल एनर्जी यूज हो रही है। मार्स मनी मैटर्स की बात करेंगे, लेकिन उस ज्यादा बात करेंगे अपने अधिकारों की। मार्स हमेशा अपने अधिकारों की बात करता है, इनिशिएट लेता है कि मुझे तो उससे शादी करनी है, मैं उससे डेट करूंगा, मुझे तो ये चीज चाहिए। जिद्दी वाली बात होती है ना मार्स। या करियर ऑप्शन की बात भी करूं, मुझे वही करियर चाहिए, मुझे तो वहीं जाना है, वहीं जाके शिफ्ट होना है, कि तू 10th हाउस में से बात। तो यहां पर सेपरेशन हो रहा है, फैमिली सेपरेशन करवा रहा है मार्स आपसे। चाहे वो आपके करियर की बात कर लूं, चाहे वो आपके मैं रिलेशनशिप की बात करूं, दोनों चीजों में मार्स आपको सेपरेट करवा रहा है। और उसकी वजह से हो सकता है कि आप रिस्क लेंगे इस समय बहुत ज्यादा सेपरेट होकर के, या कोई अजीबोगरीब आपने जॉब ले ली, या बहुत अजीबोगरीब से स्ट्रीम में आप चले गए, अजीबोगरीब जगह पे आपको आई कैन से मुझे यही चीज चाहिए, यही काम करना है, प्रोफेशन की बात कर लूँ तो भी। तो क्योंकि सैटर्न बैठे 5th हाउस में, 10th हाउस देख रहे हैं आपके मार्स को, ये जगह सन की है। सैटर्न कई बार यहाँ पर डिफेम भी देते हैं, और आप अगर अड़ गए कि मुझे ही करना है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स इज देयर। तो यू हैव टू बी कंट्रोल योर अग्रेशन टुवर्ड्स योर फैमिली। और अपने इन्वेस्टमेंट का भी इसमें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा को करना है, मैनेज कीजिए उस चीज को। अपने अग्रेशन में अपनी लॉस न लगा लें, ध्यान रखिएगा इस चीज को। 1st हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस में आ रहा है।
एक फायरी एनर्जी सेकंड हाउस में आ रही है, म्यूजिकल एनर्जी सेकंड हाउस में आ रही है, मुझे कुछ करना है, मुझे शादी भी करनी है, मुझे जॉब भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, वो भी चाहिए, और डिमांडिंग लेवल पर सेकंड हाउस में आप पीछे पड़े हुए हैं। एक और चीज़ में, ये बहुत छोटी चीज़ है बट ऐसा इसकी वजह से भी घर में काफ़ी डिबेट्स होती है कि आप खाना कैसा खाते हैं। ऐसे इंसान में कई बार होता है ना कि उनकी फैमिली को पसंद नहीं है कि आप नॉनवेज खाएं या सम एडिक्शन आप कर रहे हैं और आप रेगुलरली कर रहे हैं एंड आपकी फैमिली को नहीं पसंद है, ठीक है, तो उस वजह से भी लड़ाई झगड़ा होना, या मुझे वही पर्टिकुलर खाना चाहिए, फूड की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। मार्स कार का फूड ऑल्सो, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यू हैव टू वेरी मच टेक केयर अबाउट योर हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। दांत में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, सडनली टीथ का प्रॉब्लम आ सकता है, सडनली फूड की वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम्स आ सकती है एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, ऑल दिस थिंग्स। ध्यान रखिए इस चीज। जिम जाइए, शांत रहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। जिद मत कीजिए, स्टबर्न लेवल मत अपनाइए किसी भी चीज को लेकर। फिजिकल एनर्जी की तरफ बढ़िए, बोलिए, कम बोलिए और आगे बढ़िए। मार्स सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, कम बोलना चाहिए इंसान, ज्यादा बेटर रहता है उसके, तो मार्स काम करता है, नहीं तो मार्स काम नहीं करता। इस समय आप अपने फादर के साथ में ओपिनियन मैच नहीं हो पा रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। एडवाइजर जो आपके हैं, फादर फिगर जो हैं, जो आपसे बड़े हैं आपके घर में, उनके साथ कुछ तो तुम्हें हो गई। ध्यान रखना इस चीज, किसी भी चीज को लेकर, किसी कोई जिद्द आपने तो पकड़ ली, मुझे ये चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को। नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। सेकंड हाउस मार्स अच्छा नहीं होता, तो सडनली फैमिली में भगा दो इसको, मार्स सुनता नहीं किसी की। ध्यान रखना। सेल्सियस वालों की बात करें, आपके ट्रांसफर करें फर्स्ट हाउस में, ठीक है, 12th हाउस में थे। 12th हाउस में क्या था, स्कॉर्पियो वॉज देयर। 12th हाउस में आप काफ़ी सारी चीज़ों को लॉसेस करके, हेल्थ इश्यूज को देख करके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको कि आप समेटना चाहते थे, वो समेट नहीं पा रही थी, अब वो फर्स्ट हाउस में आ गए हैं। नाउ यू, फर्स्ट हाउस के तो कारक ही एरी साइन आता है फर्स्ट हाउस में, ठीक है, यहाँ पर यू फील वेरी 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 कंफर्टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंफर्टेबल। आपको सडन लगेगा मेरी जिंदगी वापस, जिंदगी मेरे पास आ गई फिर से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी जो हाथ से निकल रही थी, फिजिकल एनर्जी की बात कर लूँ, बीमारी की बात कर लूँ, या वो एक होता ना कि इनिशिएट नहीं ले पा रहे थे किसी भी काम को करने का। नाउ अब आपको लग रहा है मैं सारे काम कर लूँगा, सडनली यू फील वेरी एनर्जेटिक। जिम जाना, कोई बीमारी थी उसको सॉर्ट आउट करेंगे, कोई चीज़ें जो हाथ से उलझी हुई थी उसको ठीक करेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्स फर्स्ट हाउस में आकर के आपको फोकस देंगे कि आपको चीज़ों को ठीक किस तरह से करना है, पैटर्न्स बता देंगे आपको, पाथ बता देंगे आपको, इसको चीज को इस तरह से ठीक करना। ये अनमैरिड है, टाइम फॉर मैरिज। फर्स्ट हाउस में मार्स को मांगलिक एज वे कंसिडर किया जाता है, बट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि मैं कंसिडर नहीं करती, क्योंकि कारक है फर्स्ट हाउस के। इंसान इगोइस्टिक होता है, इंसान बहुत एग्रेशन में रहता है, इंसान की फिजिकल बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से काम करती है, ठीक है, इमोशनल लेवल भी थोड़ा उसका कम लेस रहता है, ठीक है, बट एरीज तो फर्स्ट हाउस में है ना, संभाल तो वही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर शादी की बात भी हो सकती है, फॉर अनमैरिड इज टाइम फॉर मैरिज। 7th हाउस में इस समय आपके ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, ठीक है, 7th एस्पेक्ट से एक दूसरे को देख रहे हैं, 1 और 7 का एक्सेस चल रहा है मार्स एंड जुपिटर का, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। एक पॉजिटिव गुरु, एक गुड पार्टनर, एक रिचुअल्स और आपकी फिजिकल एनर्जी, दोनों एक दूसरे का फिजिकल एनर्जी, आई कैन से एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द मैरिज नाउ, कि अच्छा शादी करनी थी, चलो ठीक है, मैं अब एडवाइस मान रहे हैं लोगों की कि ठीक है, आई एम नॉट फोकस्ड अबाउट द मैरिज, ठीक है मैं करता हूँ, अब मुझे करनी तो करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द मैरिज इस समय हो सकता है कि आप अपने घर को भी नया आयाम दें, या अपने घर को बदलें, या फिर शादी के अलावा अगर बात करते हैं तो अगर आप चाह रहे थे कि मुझे नई प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी पे काम करना है, घर को चेंज करना है, उन सब चीज़ों को भी इस समय आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि सेटन इस समय आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और 10th एस्पेक्ट से आपको खुद को ही दे रहे हैं। नाउ यू बिकम अ मोर रेस्पॉन्सिबल पर्सन टुवर्ड्स योर होम। घर का मकान लेता है ऐसा इंसान। मार्स इज कार का प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके अलावा केतु इज ट्रांजिटिंग इन योर 9th हाउस। यहां पर कहीं ना कहीं मे बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर अग्रेशन, बिकॉज ऑफ योर टू मच, आई कैन से, एक फिजिकल लेवल पर आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे इंसान ना बहुत ज्यादा किसी को सुनता नहीं है। मार्स वाला एडवाइस नहीं सुनेगा, मार्स फर्स्ट हाउस में एडवाइस नहीं सुनता, एरीज है, लियोज है, एडवाइस नहीं सुनते, सजिटेरियस एडवाइस नहीं सुनते, कभी वो सुन लेंगे पर वो करेंगे वही जो उनको करना होता है। फायरी साइन होती है उनके ऊपर, फायरी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, मुझे पता है मुझे क्या करना है,
ठीक है। अब यहाँ पर हो गया केतु 9th हाउस में, कहीं ना कहीं आपको आपके पैटर्न से कट करवा रहे हैं। इसमें हो सकता है कि आप अपने ऑलरेडी जो घर में रह रहे हैं वहां से अलग होकर के कहीं और घर बनवाएं, फैमिली से परे होकर के घर बनवाएं, अपना घर कहीं और शिफ्ट करें, मे बी पॉसिबल एंड कैन बी पॉसिबल कि ये बिकॉज ऑफ योर करियर हो सकता है एंड बिकॉज ऑफ योर पार्टनर ऑल्सो। ये पार्टनर भी तो 7th हाउस एक्टिव हो रहा है आपका, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपनी यहां पे 2 चीजों का इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज तो ये, यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर फादर्स हेल्थ एज वेल एज योर मदर्स हेल्थ। दोनों तरफ ही एक फायरी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। 9th हाउस में आपके केतु हैं एंड 4th हाउस में इसमें आपके सैटर्न है एंड दोनों ही एस्पेक्ट दे रहे हैं 1st हाउस, ठीक है। यहां पर हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के या आपकी एक्टिविटीज की वजह से आप अपनी फैमिली से कट ऑफ हो जाए, क्योंकि मैंने पहले से कहना सुनता नहीं है और मार्स आके बैठ गए जो फायरी एनर्जी है सजिटेरियस है, मैं मेरी करूंगा, मुझे पता है मुझे क्या करना है, बहुत ब्लंट लेवल पर काम करता है ऐसा इंसान। तो सडनली यू कैन कट ऑफ विथ योर फैमिली, यू कैन कट ऑफ विथ योर पैटर्न्स। 1st हाउस में मार्स है, 4th एस्पेक्ट से 4th हाउस को देख रहे हैं आप, ठीक है। यहां पर कहीं ना कहीं वाइस वर्सा चीज हो रही है। आपका घर या आपकी मदर या आपकी फैमिली को आपकी जरूरत है और उतना ही आप कह रहे हैं मुझे आपकी जरूरत है। तो यहां पर वो कह रहा है कि एक सेपरेशन वाली स्थिति होती हुई नजर आ रही है। अगर आप किसी नए करियर में जा रहे हैं तो मैं पॉसिबल इसमें अपने घर से दूर जा रहे हैं, ऑलरेडी वो कट ऑफ, लेकिन वो कट ऑफ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी फैमिली नहीं चाहती कि आप बाहर जाए, ठीक है। नंबर है 2, इसमें हो सकता है कि आप ऐसे पार्टनर से शादी कर रहे हैं जो कि फैमिली नहीं चाहती कि आप करें, बट मुझे तो करना, क्योंकि अपनी ही करना है, अपनी मानना है, किसी की सुननी नहीं है आप, इसलिए 1st हाउस से मांगलिक योग बनाता है मार्स। यहां पर हो सकता है कि अगर आप किसी पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे थे तो कैन बी पॉसिबल इसमें आप पॉलिटिक्स में जाएं। इसमें हो सकता है कि आपका ईगो या आपका अग्रेशन, उसके आगे कोई बात नहीं कर रहा, यहां पर आपका पार्टनर भी आपसे दुखी हो सकता है। 1st हाउस से मार्स होता है, पार्टनर बहुत परेशान रहता है। यस, बहुत सारी चीजें से आप कट ऑफ करेंगे अपनी जिंदगी में, ध्यान रखना इस चीज, अपनी जड़ों से हटेंगे वहां से, जो ऑलरेडी जो पैटर्न्स बना हुआ था ना वहां से आप अपने आप को चेंज करेंगे, क्योंकि 1st हाउस से मार्स बैठे हैं और 8th एस्पेक्ट से देख रहे हैं अष्टम भाव को, यानी कि स्कॉर्पियो साइन अष्टम भाव आता है। कहीं ना कहीं आप पैटर्न से अपनी उन सारी चीजों को चेंज करेंगे जिनको चेंज करने के लिए आप काफी समय से सोच रहे थे, और उसकी वजह से आप अपने पीस ऑफ माइंड को भी लाएंगे। यू कैन बी वेरी ब्लंट लेवल पे काम कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ों में अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप करियर की बात करते हैं, घर का मकान बनाने की बात करते हैं, ट्रैवलिंग की बात करते हैं, तो दिस इज वेरी गुड टाइम। बट यहाँ पर वो अपनी ही चलानी है। करियर के लिए समय बहुत अच्छा है, करियर चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, या ट्रैवलिंग में जाना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, नो डाउट। या पढ़ना चाहते हैं, नई चीज़ें ऑप्ट करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट इमोशनल लेवल की जहां बात करते हो तो वहां चीजें अच्छी नहीं है। अग्रेशन बहुत सजिटेरियस हो रहा है। जो ज्ञान आपको मिला है, जो पैटर्न्स आपको मिले हैं, जो आपको एक सीख मिली है, जिस कल्चर से आप आए हैं, उसका मिसयूज ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अपनी फिजिकल एनर्जी को नेगेटिव लेवल पर या नेगेटिव ट्रेड्स में जाकर के यूज नहीं करना है। इस समय बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, गुस्सा सिर पे रहता है इस इंसान का। आपको मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ फॉर सजिटेरियस पीपल्स, यू शुड गो जिम या ऐसा कोई एक्टिविटीज कीजिए जिसकी वजह से आपकी एनर्जी, फिजिकल एनर्जी बाहर निकले। मार्स अगर नेगेटिव है आपके प्लेनेट, आपके हॉरोस्कोप में, उसका सबसे टॉप का उपाय ये है डेली जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए। ये मार्स इस कार को फिजिकल एनर्जी की नेगेटिव चीजें बाहर निकल जाती है, मार्स की नेगेटिव चीजें बाहर निकल जाती है। बड़े डिसीजन इस समय लेंगे, अवॉइड कीजिए बड़े डिसीजन लेना और अपने गुस्से पे काबू रखिए, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। बहुत सारी चीजों को अंत कर देंगे बहुत स्पीडली चलकर, ध्यान रखना चीज, नॉट अ गुड ट्रांजिट, मोटी बात है। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूं, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 12th हाउस, 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड है। सैटर्न 3rd हाउस में है एंड केतु इज इन योर 8th हाउस, ठीक है। आपका 6th हाउस, 8th हाउस
और 12th हाउस तीनों एक्टिव हो गए अभी इस समय बिकॉज ऑफ जुपिटर, केतु एंड मार्स। ठीक है, सैटर्न 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, 3rd हाउस में सैटर्न और 10वीं की दृष्टि से आपको दिख रहे हैं। यहां पर आप बोल करके या अपने प्रोफेशन में या वर्क प्लेस पर या सराउंडिंग लोगों से बोल करके कोई दुश्मन ना बना ले, इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या प्रोफेशन की वजह से आप हो सकता है कि कहीं और जाकर के शिफ्ट हो, कहीं और जाए या आप अपने प्लेस को चेंज करें, लेकिन केतु इस ट्रांसिटिंग इन 8th हाउस। ठीक है, जड़ों से कट रहे हैं आप, जड़ों से आपको काट रहे हैं। जुपिटर 6th हाउस में अभी जो इतना सिनेरियो जो बनता हुआ नजर आ रहा है ना, आपके सारे एफर्ट्स रहेंगे कि मुझे बाहर जाना है, आपके सारे एफर्ट्स रहेंगे मुझे ट्रैवलिंग करनी है, बाहर निकलना है, क्योंकि मार्च में तो 4th हाउस से 4th एस्पेक्ट से देख रहे हैं सैटर्न को इस समय। बाहर निकलना, लोगों से मिलना, एफर्ट्स लगाना, नई जगह जाना, शिफ्टिंग कर लेना, ये कर लूंगा मैं, वो कर लूंगा, एक एनर्जी आ रही है। बट जुपिटर 6th हाउस में, सेजिटेरियस का लॉर्ड खुद ही 6th हाउस में बैठे जो भी रेट्रोग्रेड मोशन, एंड केतु 8th हाउस में से। तो आपके जो जितने भी दुष्टाना प्लेस है तीनों एक्टिव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द फायर एनर्जी की वजह से। जुपिटर भी आती जा रही है रेट्रोग्रेड। और प्रॉफिट से ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 1st हाउस का लॉर्ड 10th एस्पेक्ट से देख रहा है मार्स को, और मार्स 4th एस्पेक्ट से देख रहा है आपके 1st हाउस के लॉर्ड को, क्योंकि 3rd हाउस में बैठे हैं। आपकी छोटी सी भी एक्टिविटी आपको बहुत बड़े लेवल के लॉसेस दे सकती है। इसमें प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना अवॉइड नहीं करना है, जॉब में स्विच करना नहीं करना, ट्रैवलिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए इस समय आप अपनी हेल्थ इश्यूज का बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपका कोई ऐसा प्रॉपर्टी जिसको कि आपने रखा हुआ था कि मुझे रखा हुआ, क्योंकि मार्च इज 4th हाउस लॉर्ड ऑल्सो, ठीक है, रखा हुआ था कि मुझे रखना है, या आपका सोर्स ऑफ इनकम था, वहां से आप किसी भी तरह का रिस्क इस तरह मत लीजिए। इन्वेस्टमेंट को या सेल्स एंड परचेसिंग को, दोनों चीजों को इस समय आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप बड़े लेवल का लॉस खा जाएंगे। इसमें ध्यान रखना इस चीज का। 12th हाउस जो इन्वेस्टमेंट, डोनेशन भी यही है, इन्वेस्ट ही करते हैं हम हमारे धर्म के लिए। उसके बाद तो पता है ना, डोनेट करेंगे तो मिलेगा। पंडित जी ने बोला डोनेट करो। डोनेशन हम क्यों करते हैं? डोनेशन करते हैं लाभ मिलेगा इसलिए बाद में। हम इतने सीधे थोड़ी ना है कि डोनेशन इजीली कर, ऐसे ही करते हैं, हमको बताया जाता है तो डोनेशन करते हैं। 12th हाउस, मार्स ट्रांसिटिंग 12th हाउस, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, फिजिकल लेवल पर रिलेटेड कोई बड़े लेवल का डैमेज इस समय आपको मिल सकता है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा एक्टिविटीज़ पर, एफर्ट्स पर, बोलने के तरीके को, या सराउंडिंग जो लोग हैं, या आपका जो प्रोफेशन है, या आपका जो स्टेटस है, वो इस समय आपको मार्स हिला सकते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि जुपिटर भी 6th हाउस में बैठ गए हैं, बिल्कुल ब्लेसिंग नहीं दे रहे। जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल इन 6th हाउस। सडनली यू फील आइसोलेटेड, सडनली यू फील वेरी, पुरानी कोई बीमारी थी निकल करके आ सकती है, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है, मनी मैटर्स को लेकर के प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि मार्स इज योर 11th हाउस ऑल्सो। सडनली कोई रूटीन इनकम आ रही थी, छुपा हुआ पैसा आ रहा था, कहीं से धन आ रहा था, वो डैमेज हो सकता है। या ऑलरेडी से कोई कोर्ट केस चल रहा था, ऑलरेडी से कोई चीज ऐसी चल रही थी, बीमारी चल रही थी, सडनली हो सकता है बाहर आ गई, अभी से संभालो। नॉट ए वेरी गुड ट्रांजिट फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल। यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर एक्टिविटीज स्पेशली। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, बट फिर भी आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस समय। ये नेक्स्ट 40 days इज नॉट कंफर्टेबल रहेंगे, और अगर दशा चल रही है इन सब चीज़ों की तो ध्यान रखें। अपने बॉसेस से, फादर फिगर से, या आपके जो बड़े हैं घर में, उनके साथ, उनके हेल्थ का भी ध्यान रखना है। उनके साथ भी आपको माथाफोड़ी से बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। डे बाई डे जो काम है, जो रूटीन दे रखा है, प्रारब्ध कर्मा, जॉब में है, बिजनेस में है, शांति से कीजिए, ज़्यादा बेटर है। कोई एडिक्शन है या पंगा न लेना है किसी को। 12th हाउस से मार्स है सेजिटेरियस में, इस समय आप बहुत एनर्जी फील करेंगे 12th हाउस में। ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। इस समय हो सकता है कि आप यू कैन इन्वॉल्व इन समवन पर्सन सडनली, कि 12th हाउस एंड 8th हाउस दोनों एक्टिवेट मोड पर है, फायर एनर्जी तक काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको इस समय, हो सकता है कि आपको रात में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हो जाए। अगर हार्ट में प्रॉब्लम थी, कोई इस तरह की सांस से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इन द नाइट यू कैन सम प्रॉब्लम्स आपको इसमें फील हो सकते हैं सडनली।
रातों को बाहर नहीं, ना घूमें, घर में रहें, ज़्यादा बेटर है। और फिजिकल एनर्जी 12th हाउस में एक्टिव होती है, तो सबसे अच्छा उपाय है पैदल मंदिर जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जा सकते पैदल तो गाड़ी में जाइए, रिक्शा में जाइए, वहाँ जाकर के दिया जलाइए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। द टाइम इज नॉट गुड, इट्स वेरी नेगेटिव ट्रेड्स नजर आ रहा है। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में। 11th हाउस में मार्स सजिटेरियस साइन में, दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर योर सेटअप योर फॉर्चून, क्योंकि जुपिटर आपके सिर्फ 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने मनी मैटर्स को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप कोई बड़ा पैकेज है या फ्री थे तो जॉब मिल गई, अच्छी कंपनी से अच्छा पैकेज ऑफर हो गया, नाउ यू कैन बी सेटल्ड इन योर लाइफ। सैटर्न 2nd हाउस में है, पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट होगी, फैमिली के साथ भी अच्छी बाउंड्रीज बन रही, क्योंकि पैसा कमाने लगे। जब पैसा कमाने वाला इंसान हमें सबको पसंद आता है, ठीक है। सोर्स ऑफ फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों चीजें होती नजर आ रही है यहाँ पर। यू कैन बी बिकम अ वेरी गुड, आई कैन से रिस्पॉन्सिबल पर्सन टुवर्ड्स योर फैमिली, जो पैसा भी कमा रहा है, घर में भी दे रहा है, जोड़ भी रहा है। 2nd हाउस में सैटर्न है इस समय आपकी, ठीक है। अच्छा नेटवर्क आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक माइनस पॉइंट आपको देखने मिलेगा फॉर द एक्वेरियस पीपल, वो ये है कि इस समय आपके पार्टनर के साथ में कोई बड़े लेवल का कट ऑफ इस समय आपको फील हो सकता है, क्योंकि इस समय केतु ट्रांसफरिंग इन योर 7th हाउस एंड दिस वाइस वर्सा कैन बी पॉसिबल कि बिकॉज ऑफ द network, because of the source of funding, because of your very much busy in your career, क्योंकि मार्स आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को उतना समय ना दे पाएं, बात ना कर पाएं, एंड देयर इज सम सेपरेशन कैन बी पॉसिबल। फिजिकल सेपरेशन की बात कर रही हूँ मैं इसमें, या आपका ट्रांसफर कहीं ऐसी जगह पर हो गया, जॉब बहुत अच्छी है, अच्छा पैकेज है, तो डेफिनेटली यू कैन गो समवेयर एल्स, और अपने पार्टनर से आप दूर हो रहे हैं इस समय, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हो सकती है, बट टाइम इज वेरी गुड फॉर यू फॉर ए गुड फॉर्चून। जुपिटर 5th हाउस में है, क्रिएटिविटी, आपका विजन, आपका फ्यूचरिस्टिक प्लान जो भी है आपकी जिंदगी में, वो इस समय फ्रूटफुल होते हुए नजर आएंगे। कामा क्षेत्र आपका एक्टिव हो रहा है इस समय, बट बिकॉज ऑफ द केतु दिस कैन बी पॉसिबल कि आपके पार्टनर से आपकी इस समय ना बने, ठीक है। बिकॉज वी सेड यू आर टू मच बिजी इन योर नेटवर्क, टू मच बिजी इन योर करियर, कमाने में लगे रहते हो, टाइम नहीं दे रहे हो घर को, ये वो, इस तरह की चीजें हो सकती है, बट फाइनली टाइम इज वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है, कोई बढ़िया कॉलेज में आपको जाना था, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, रिजल्ट्स आपका उसका वेट कर रहे थे, वेरी गुड टाइम। इस समय आपकी फैमिली में आपका कद आदर, आपका रेस्पेक्ट, आदर, सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा, बिकॉज मार्स 11th हाउस में आकर के बैठ गए। 11th हाउस में मार्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस समय, क्योंकि सजिटेरियस साइन में, ठीक है। इस समय आपका जो बड़ा घर में बड़े भाई बहन है, वहां उनकी तरफ से भी अच्छा सपोर्ट आपको इस समय मिलता हुआ नजर आएगा, कि मतलब उनकी तरफ सपोर्ट मिल गया, आपने कोई बिजनेस खोल लिया, आपको कोई अच्छा सपोर्ट सिस्टम कर दिया, मनी वाइज में उन्होंने रिकमेंड कर दिया आपको। इट्स वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर फुलफिल योर डिजायर्स, ठीक है। आपका 5th हाउस और 11th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द मार्स एंड जुपिटर, एंड दोनों ही आपको आपके फ्यूचर को सेट करने में सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर योर नेटवर्क, न्यू नेटवर्क, ठीक है। ट्रैवलिंग ऑल्सो, स्मॉल ट्रिप, बिग ट्रिप्स, फ्रेंड्स साथ घूमना फिरना, यू फील करेज इन योर लाइफ, यू फील करेज इन योर फिजिकल बॉडी, क्योंकि मार्स आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी है। इट्स वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, सपोर्ट सिस्टम के लिए अच्छा समय है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा समय है, पैसा आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। इस समय आपको आपके अथॉरिटी लेवल, ये जो आपके बॉसेस हैं, या आपका जो, क्योंकि सन की जगह बैठे हैं जुपिटर, ठीक है, वहां से आपको बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके ज्ञान का, आपकी एजुकेशन का फाइनली जो आउटकम है ना, वो इस समय आपको मिलेगा। वेरी गुड टाइम, वेरी वेरी गुड। मैं बार बार वेरी गुड टाइम बोल रही हूँ, क्योंकि आपका 11th हाउस एक्टिवेट मोड पर चला गया इससे। बट थोड़ा सा मैंने बताया ना, पार्टनर के साथ थोड़ा सा उठापटक हो सकता है, या व्हेन यू मीट विद सम पर्सन। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, फिर अगर आप अनमैरिड है, ठीक है, तो इससे हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं मुझे शादी करनी चाहिए, तो इससे हो सकता है यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर मैरिड थिंग्स, कि नहीं अभी मुझे थोड़ा पैसा कमाना है, सेटल्ड होना है, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि हाँ मैं देखता हूँ कि मुझे शादी करनी नहीं करनी। या ऑलरेडी यू आर मैरिड, यू आर इन कमिटमेंट, यू आर इन रिलेशनशिप, इससे हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में वो समय ना गुजार पाएं, या वो रिलेशन की बॉन्डिंग ना हो पाए, जिसकी वजह से यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग्स। मे बी पॉसिबल, बट टाइम इज वेरी गुड फॉर, बी प्रैक्टिकल एंड डू योर वर्क, दैट्स ऑल। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों के लिए, आपके ट्रांजिट करेंगे 10th हाउस में।
10th हाउस में मार्स एक्सॉल्टेड लेवल पर काम करते हैं, एक्सॉल्टेड होते हैं, कैप्रिकॉर्न साइन आता है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, फोर्थ हाउस में जुपिटर है, ठीक है, एंड केतु जाकर के बैठ गए छठे घर में, ठीक है। मार्स के को अगर मैं अकेले में देखती हूँ कि हाँ 10th हाउस में मार्स है, सेजिटेरियस में मार्स है, तो आप एक फोकस्ड इंसान दिखाई देते हैं जो कि अपने करियर को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में आगे लेकर के जाएगा विद द फिजिकल एनर्जी। बट अगर मैं इन सारे चीज़ों को देखती हूँ, सिनेरियो को, जो कि जुपिटर भी है, सैटर्न भी है या केतु भी है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पर कुछ फंसी एरिया आपको फील हो सकता है। यहाँ पर यू आर ट्राइंग टू मच स्टेबिलिटी की तरफ अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द मार्स आपको कुछ निगेटिव चीजें बिकॉज ऑफ योर अग्रेशन मिल सकती है। देखिए 10वें घर में मार्स तब एक्टिव होता है, तब अच्छा होता है जबकि इंसान चुप रहे, इंसान अपनी फिजिकल बॉडी को यूज करे, या इंसान अपनी मार्स जहां पर होगा ना, इंसान अग्रेशन तरीके से काम करता है। लेकिन और एक तो सेस्ट्रेस और आ गया, यू आर टू मच फोकस्ड, एनर्जेटिक, मैं ज्ञानी इंसान हूं, मुझे पता है एवरीथिंग, आई नो दैट ऑल दिस थिंग्स, तो यहां पर वो चीजें आपको नेगेटिव लेवल पर मिल सकती है, ठीक है। एंड जुपिटर ट्रांसिटिंग इन योर फोर्थ हाउस, कहीं ना कहीं आपको आप अपनी जो एक पीस ऑफ माइंड है या जो आपका ठहराव है उस चीज से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस समय। कहीं ना कहीं चीजें आपको स्टॉप कर रही हैं। यहाँ पर दो चीजें वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है बिकॉज ऑफ द सैटर्न। मुझे मेरा करियर बनाना, फर्स्ट हाउस से बैठे 10th एस्पेक्ट से देख रहे हैं मार्स को, मुझे मेरा करियर बनाना, स्टेबिलिटी चाहिए, वर्क प्लेस है, कर्मा, ये वो करना है। लेकिन कहीं ना कहीं केतु की एस्पेक्ट आ रही है जो कि छठे घर में बैठे हैं, जुपिटर की एस्पेक्ट आ रही है जो कि चौथे घर में बैठे हैं। यहां पर कहीं ना कहीं यू आर स्टक एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल इन योर वर्क प्लेस। यहां पर आप शिफ्टिंग करने की सोचेंगे, मुझे कंपनी चेंज करनी है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, या फिर वर्क प्लेस पे बड़े लेवल का डिबेट होना, आई कैन से द फिजिकली ऑल्सो, ठीक है। या आप बहुत अवॉइड करेंगे आप अपने बॉसेस के या जो आपका अथॉरिटी लेवल है उनके नॉर्म्स को लेकर। 10th हाउस से मार्स होता है ना, बहुत अच्छा काम करता है, उच्च के होते हैं नो डाउट, बट यहाँ पर इंसान अथॉरिटी को चैलेंज करके आगे बढ़ता है, ध्यान रखना इस लाइट का। और इसे काफी बार मैंने देखा है कि इंसान का जो वर्क है ना वो स्टेबल नहीं होता, रेगुलरली वो चेंज करता चला जाता है, क्योंकि मार्स का अग्रेशन काम करता है वहां पर 10th हाउस में, ठीक है। कैप्रिकॉर्न में उच्च के होते हैं, कैप्रिकॉर्न का मतलब है कर्मठ रहो, फिजिकल लेवल पर कर्मठ रहो। अब आपने बोलना शुरू कर दिया, सिर उठाया, तो फिर बॉसेस को तो पसंद नहीं आएगा ना कि क्यों आपने सिर उठाया। तो यहाँ पर कैन बी कट ऑफ विल बी देयर, अवॉइडिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, मुझे ये नहीं करना, इतनी बजे आऊंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही है। और बिकॉज ऑफ दैट मे बी पॉसिबल कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन डाल दिया जाए, मे बी आपको ट्रांसफर कर दिया जाए, मे बी आपको घर बैठा दिया जाए, ठीक है। जुपिटर 4th हाउस में बैठे, आपको एक और चीज हो सकती है, आपको लगे कि नहीं यार, क्योंकि यार पाइसेस साइन, ठीक है यार अब नहीं हो रहा, नहीं बैठ रहा, तो चलो छोड़ के आ जाओ। इस तरह के सिनेरियो में कई बार इंसान सडनली चलता हुआ जॉब भी छोड़ देता है। फर्स्ट हाउस में सडन ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन ट्रांजिट कर रहे हैं इन पाइसेस साइन में, एंड पाइसेस साइन इज वेरी वेरी कोल्ड साइन, ठीक है, वाटर एलिमेंट्स वाला है, वहां पर आकर के बैठ गए हैं सैटर्न, ठीक है। दिमाग में तो वैसे ही है, चले तो चले, ठीक है, नहीं तो नहीं, सही, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। मार्स 10th हाउस से बैठे हुए हैं, 4th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके फर्स्ट हाउस को। आपकी फिजिकल एनर्जी को बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूज किया जा रहा है इसमें, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ ऑल दिस थिंग्स बिकॉज यू आर पाइसेस साइन है ना, दिमाग में तो वैसे रहता है, हो रहा तो ठीक है, नहीं तो ना सही। तो लॉट्स ऑफ थिंग विल बी देयर, कैन बी चेंज, सिनेरियो कैन बी चेंज, बहुत ज्यादा अग्रेशन, बहुत ज्यादा एक अवॉइडिंग करना रूल्स रेगुलेशंस को विल नॉट गुड फॉर यू। स्विचिंग करना या बहुत ज्यादा प्रमोशन के पीछे भागना, ऐसे इंसान बहुत प्रमोशन के पीछे बहुत भागता है, या ड्यूअल काम करना शुरू कर देता है, या ड्यूअल कंपनियों में एफर्ट लगा रहा है, ड्यूअल चीजें कर रहा है। अवॉइड द थिंग्स। ऐसे में इंसान स्विच भी कर सकता है, हो सकता है घर बैठ के काम करो, ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट हाउस में सैटर्न है ना, नॉट कंफर्टेबल, फर्स्ट हाउस सैटर्न इज नॉट गुड। वो बहुत अजीबोगरीब डिसीजन लेता है, मैंने शायद लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें काफी डिस्क्रिप्शन से बताई थी चीज अच्छे से लेवल पर, क्योंकि ये जगह ना सन की है, यहाँ पे सैटर्न बैठ गए और वही पाइसेस साइन में,
चीज़ें पकड़ने ज़्यादा, छोड़ने के लिए ज़्यादा करेंगे। मैं तो वहाँ कर लूँगा जॉब, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही। स्टक होकर ही काम करता है। छठे घर में केतु है, नॉट कंफर्टेबल लेवल नहीं है। 12वें घर में आपके राहु ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, बहुत उड़न छू हो रहे हैं आप। मुझे तो करना ही नहीं काम, मैं तो वहाँ जाकर ट्रैवलिंग, वहाँ जाकर के जॉब मिल जाएगी, वहाँ ले लूँगा, वहाँ ले लूँगा, इस तरह की चीज़ें करते हो। पता चला घर बैठ गए। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, रूल्स रेगुलेशन में चले जाता बेटर रहेगा। तो मेरा छोटा सा नहीं, काफ़ी बड़ा सा वीडियो था फॉर द मार्स ट्रांजिटिंग इनटू सजिटेरियस साइन। मूला नक्षत्र में है, बहुत ही इंटेंस एनर्जी, फिजिकल एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा 3 प्लैनेट्स की इन पे एस्पेक्ट आ रही है और मार्स की एस्पेक्ट भी आ रही है ऑन द सैटर्न और जुपिटर पे, दोनों पे, ठीक है। अब ये जो सिनेरियो बन रहा है ना मार्स जब सेजिटेरियस में, सबसे बेटर जो एक मैं आपको फाइनली रेमेडी दे रही हूँ, एक तो मार्स की को बेटर बनाने का दूसरा तरीका है जिम जाना, फिजिकल आप एनर्जी को यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा काम कीजिए, लेजीनेस कम रखिए। नंबर है 2 फॉर द सजेस्ट, गो विद द पैटर्न्स। 2 चीज़ें आपके लिए बहुत बेटर रहेगी, तो वो मार्स को आप टैकल कर पाएंगे। एंड ट्रैवलिंग तो सभी के लिए नोट। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।